नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। लगातार एक एक कर करके इतने सारे ज़िले हमने आपको दिखाए और जो हमारा ओपिनियन पोल हुआ 18 जून से 18 जुलाई के बीच में अलग अलग ज़िलों में क्या रुझान है वो हम आपको एक एक करके हर रोज़ दिखाते चल रहे हैं। आज एक और ज़िले में हम पहुँचे हैं। वो ज़िला कौन सा है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों उस पर एक लंबी बहस, गंभीर बहस ज़रूरी है, ये आपको आज पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं पब्लिक थर्मामीटर। जैसा मैंने आपको बताया कि आज जिस ज़िले की हम बात करेंगे वो ज़िला बड़ा जाबाज ज़िला है, लेकिन हाल में एक घटना घटी। एक डीएसपी की मौत हो गई या कह लीजिए रौंद दिया गया। उसके बाद ये मेवात ज़िला, जी हाँ मेवात की ही बात कर रहा हूँ, ये मेवात ज़िला सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश की सुर्खियों में आ गया। एक घटना घटी और उस घटना ने मेवात ज़िले के ऊपर एक धब्बा, एक दाग लगा दिया। वहाँ पे ड्राइवर्स की समस्या है, बेरोजगारी की वजह से रोजगार का वो एक साधन है, माइनिंग एक बड़ा इशू है, बहुत तरह की बातें हैं। और मेवात पर उन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए और मेवात के उस दर्द और दर्द के साथ साथ उस दाग पे बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं जो मेवात से आए हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, बीजेपी की तरफ से मेवात से आए हैं मानी राम मंगला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक हैं शहीदा खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आईएनएलडी की आवाज़ बनकर मेवात से आए हैं सुभान खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से पुष्पा भारद्वाज जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जेजेपी की तरफ से एक और मेहमान को आना है लेकिन ट्रैफिक में कहीं फंसे पड़े हैं, इकबाल जैलदार साहब हैं। अगर वो वक्त पर आ गए तो हम उन्हें शामिल कर लेंगे, जैसे ही आएंगे हम शामिल कर लेंगे, वरना अभी हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हम चर्चा शुरू करें और बहुत सारे मसले हैं मेवात के। लोगों ने मुझे ख़ास तौर पे फ़ोन करके कहा कि 2-3-4 मसलों पे शशि जी जब स्टूडियो में आपके यहाँ गेस्ट आएँ तो उनसे ज़रूर बात कीजिएगा। आप रेल लाइन की ज़रूर बात कीजिएगा, आप यूनिवर्सिटी की ज़रूर बात कीजिएगा, आप मेवात कैनाल की ज़रूर बात कीजिएगा, और जो मेवात पर दाग लगा है और उस दाग का जो दर्द है उस पर ज़रूर बात कीजिएगा। एक छोटी सी रिपोर्ट पहले देख लेते हैं मेवात पे। मेवात जिले को साल 2005 में घोषित किया गया। इस जिलों को गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले के कुछ हिस्सों को अलग कर बनाया गया। मेवात जिला हरियाणा के दक्षिण में पड़ता है। मेवात की सीमाएं राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगी हुई हैं। इस इलाके का पहले सत्यमेवपुरम नाम रखा गया जो बाद में मेवात हो गया। मेवात भौगोलिक विषमताओं से भरा हुआ है। जिले में कहीं खुले मैदान हैं तो कहीं अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां। कहा जाता है कि स्थानीय निवासी आदिवासियों के वंशज हैं। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग मेव या मुस्लिम हैं। मेवाती लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि पर आधारित है। जिले में डेयरी उद्योग से भी काफी लोग जुड़े हैं। मेवात जिला देश का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेवात सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात वाला जिला है। साक्षरता के तौर पर भी ये राज्य का सबसे पिछड़ा जिला है। मेवात भारत के पहले कंट्री क्लब के लिए भी जाना जाता है। ये कंट्री क्लब पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। इस कंट्री क्लब में बड़ी संख्या में सैलानी सैर सपाटे को आते हैं। मेवात जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में तीनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मेवात जिले से खाता तक नहीं खुला था। विधानसभा चुनाव की विस्तार से बात करें तो
साल 2019 में पूर्व मंत्री आफताब अहमद ने नूह सीट को जीतकर कांग्रेस के पंजे को मजबूत किया। कांग्रेस के आफताब अहमद को 52,311 वोट मिले, तो बीजेपी के जाकिर हुसैन को 48,273 मत और जेजेपी के तैयब हुसैन को 17,745 वोट मिले, तो आईएनएलडी के नासिर हुसैन को सिर्फ 3,583 वोट आवाम ने दिए। साल 2019 विधानसभा चुनाव में फिरोजपुर झिरका सीट भी कांग्रेस के खाते में गई। कांग्रेस के मामन खान सभी पार्टी के उम्मीदवारों को चित करते हुए 84,546 वोट पाने में सफल रहे। वहीं बीजेपी के नसीम अहमद को 47,542 मत मिले और जेजेपी के अमन अहमद ने 9,818 वोट पाए, लेकिन आईएनएलडी के अयूब खान को 538 वोट ही मिले। साल 2019 के चुनाव में पुनहाना सीट भी कांग्रेस ने जीती। कांग्रेस के मोहम्मद इलियास ने 35,092 वोट पाकर कुछ अंतर से जीत हासिल की। वहीं बीजेपी की नौक्षम चौधरी ने 21,421 वोट हासिल किए, तो जेजेपी के इकबाल ने 17,327 मत हासिल किए और आईएनएलडी के सुभान 10,809 वोट पर सिमट कर रह गए। मेवात जिले में साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन कर जिले की सभी सीटों पर जीत का परचम फहराया। इस चुनाव में जिले के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर हाथ को तो मजबूत किया, लेकिन सच ये भी है कि हर चुनाव से पहले जनता अपने जनप्रतिनिधियों के परफॉर्म को भी आंकती है। इसीलिए आगामी चुनाव में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी, थोड़ा और उसमें कुछ ऐड ऑन कर दूं। जो पुनाना सीट है, जब हमारा ये ग्राफिक चल रहा था रिपोर्ट में, तो पार्टी जो कैंडिडेट पार्टी के तौर पे खड़े होते हैं उनका जिक्र होता है, लेकिन ख़ास बात ये रही पुनाना में कि महज 816 वोट से मोहम्मद इलियास जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो जीते, और नंबर 2 पर रहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और वो थे रईस खान। अगर पुनाना में जो 3 सीटें, आपको पता है कि पिछली बार 2019 में तीनों सीटें कांग्रेस को गईं, लेकिन फिरोजपुर झिरका को अगर छोड़ दें, फिरोजपुर झिरका में मामन खान 37,004 वोट से जीते थे, लेकिन उसके अलावा पुनाना बहुत ही थिन मार्जिन 816 वोट से कांग्रेस की जीत हुई और इंडिपेंडेंट रईस खान नंबर 2 पोजीशन पे रहे, और आफताब अहमद जो कि मिनिस्टर भी रहे हैं कांग्रेस की हुडा जी के समय में, वो महज 4,038 वोट से जीते और नंबर 2 पोजीशन पे बीजेपी रही। नंबर तीनों सीटें कांग्रेस जीती, लेकिन नंबर 2 पोजीशन पे कौन रहा ये भी समझना ज़रूरी है। बीजेपी 2 सीटों पर नंबर 2 पोजीशन पे रही, नूह में और फिरोजपुर झिरका में, और इंडिपेंडेंट एक रईस खान जो है वो पुनाना में नंबर 2 पोजीशन पर रहे। बात बाकी किसको कितने वोट मिले, जब आंकड़े आएंगे, रुझान आएंगे, तो हम उस वक्त आएंगे, लेकिन मुझे लगा कि ये कुछ जानकारी है जो आपके साथ साझा कर लो, ताकि चर्चा में, जब चर्चा होगी तो उसको समझने में भी आपको सहूलियत होगी। भानीराम जी, बीजेपी 5 साल खुद से और 3 साल गठबंधन में, 5-3 8 साल हो गए। मेवात की जब भी बात की जाती है, हरियाणा का एक हिस्सा है, एक ज़िला है, और मेवातियों का अपना एक गौरवशाली इतिहास भी रहा है, लेकिन मेवात की जब भी बात की जाती है, चाहे वो हुडा जी की सरकार रही हो, चाहे आईएनएलडी की सरकार रही हो, या बीजेपी 8 साल आ गई, दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या मेवात के साथ किसी सरकार ने न्याय किया, जस्टिस हुआ? पहले तो मैं जनता टीवी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें बुलाया और हमारी बात हमें कहने का मौका दिया। देखो, जो आप बात कह रहे हैं, जो पिछली सरकारें रही उसमें जो काम हुआ और जो इस सरकार में काम हुआ, पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास से पार्टी चलती है। हमारी पार्टी की सरकार 2014 में आई और 2014 में आने के बाद सभी विधानसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे हुए, और पहला दौरा जो हमारा 2014 दिसंबर में हुआ
तो मैंने कहा, उन्हें एक बात चलती थी कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। उसके लिए मैंने कहा जी बचाने में तो हमारा मेवात आगे है, लेकिन पढ़ने में हम पीछे हैं। मैंने कहा जी मुझे पुराने में गर्ल्स कॉलेज चाहिए। गर्ल्स कॉलेज उस समय मंजूर हुआ और मार्च में हमने शुरू कर दिया। इसी तरीके से जो विकास पहले नहीं हुए, लगभग मैं समझता हूँ कि 5,000 करोड़ हमारे मेवात में इन 8 सालों में लगा है। सबसे पहले बड़ा पढ़ाई की बात करूँ, हमारे 4 नए कॉलेज हमने इन 8 सालों में नए खोले हैं। और इसमें हमने उसके लिए हमने 2 सब डिवीज़न नए बनाए हैं, 2 ब्लॉक नए बनाए हैं, एक उप तहसील नई बनाई है, और हमने महिला थाना बनाया, 4 थाने, 2 थाने अलग बनाए, 4 पुलिस चौकियाँ बनाई। ये सारे विकास की जो गति है, और जिलों के बराबर से ज़्यादा अगर काम हुए हैं तो जिला नूह में हुए हैं, जिला मेवात में हुए हैं। उसके कारण कि ये जिला जो आकांक्षी योजना जो भारत सरकार की है उसमें भी इसको शामिल किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इस ज़िले की 115वां जिला है, ये मॉनिटरिंग करते हैं, और हर महीना मॉनिटरिंग ही नहीं बल्कि यहाँ के डीसी से बात करते हैं कि भाई हमें क्या कमी रह गई, क्या हम और करना चाह रहे हैं। तो इतना विकास की गति, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे कि रेल की हमारे बहुत दिनों से मांग थी कि रेल हमारे मेवात में सीटी नहीं बजती, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछला सप्ताह कई बार ट्रायल होगी, कई बार सर्वे हो चुका है, सर्वे हो चुका है, पता नहीं कितनी वर्षों से कितनी बार सर्वे हो गया, लेकिन अभी उसकी ट्रायल आपने देखा होगा, ट्रायल हुआ और वो शुरू हो गया काम। आपने देखा ना, लाइन चल गई, उसका ट्रायल भी हो गया और तावड़ू तक सीटी भी बज गई, तावड़ू मेवात में। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जैसे आप करें 3 विधानसभा क्षेत्र, इसको आप 3.5 विधानसभा क्षेत्र कहें, क्योंकि हमारा जो तावड़ू क्षेत्र है वो भी मेवात में आता है, और वहाँ से हमारा बीजेपी का मतलब विधायक है तावड़ू और सोने से, उसका नाम भी तावड़ू सोना है। तो इसमें की जो गति है वो इतनी गति मैं कह रहा हूँ कभी नहीं। इस मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के लिए ऑनलाइन सारे काम किए। हमने गांव-गांव में सीएससी खोल दी। सीएससी के माध्यम से जो भी गांव ग्रामीण का काम है, चाहे किसी का मतलब अपना सर्टिफिकेट बनना हो, डोमाइल बनना हो, कोई सर्टिफिकेट बनना हो, आप सीएससी में जाओ और वहीं अपने करो, सारे काम हो जाते हैं। आप किसी के कोई भी काम करना, उसमें हमने 410 काम जोड़े हैं। 410 काम ऑनलाइन गांव में हो जाएं। अब एक बच्चे को रोज़गार मिल गया, उसने अपना कंप्यूटर लगा लिया। आज हमें जमाबंदी की नकल चाहिए तो हम उस सीएससी से ले सकते हैं। आज हमें और कोई काम चाहिए तो हम सीएससी से करवा सकते हैं। अगर हमने ऑनलाइन कोई अपनी दरखास्त देनी है, ऑनलाइन हमने कोई भी काम करना है तो हम सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। ये सीएससी का हमने काम दिया। ऐसा काम जो आज तक नहीं हुआ, परिवार पहचान पत्र हमने बनवाया। परिवार पहचान पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन गया कि अगर अब आप जो व्यक्ति 60 साल का हो जाएगा, आपको कोई फार्म भरने की जरूरत नहीं है, उसकी बुढ़ापा पेंशन अपना आपके खाते में आ जाएगी। अब उसके जो परिवार पहचान पत्र बन गया, अगर वो 60 साल से कम है या कुछ है तो उसका मतलब आपको अब मतलब ना तो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई और चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ना डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। परिवार पहचान पत्र ऐसा बन गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई कि जो ये परिवार पहचान पत्र में उसका सर्वे करवाया कि हमारे प्रांत में 1 लाख से कम आमदनी वाले कितने लोग हैं, उनका सर्वे करवाया। उनके सर्वे के लिए मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई, और मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 1 लाख से कम आमदनी के लोगों का कैंप लगवाए। हर ब्लॉक में कैंप लग रहे हैं, और अब दोबारा एक बार तो पूरे उसमें लग चुके हैं, दोबारा लग रहे हैं। जो काम है उनके लिए काम वो क्या करना चाहते हैं, उनके लोन हुई बैंक वाले बैठते हैं, एक छत के नीचे उनका सारा काम करवाने का काम किया। शहीदा खान साहब, ये सुन रहे हैं बीजेपी को, आप दोनों के पास भी आ रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं जनता टीवी में आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी हमारे सीनियर साथी मंगला जी ने जो कहा है, सवाल जो है वो रोज़गार का है, सवाल विकास का है। जिस लाइन की रेलवे लाइन की बात हो रही थी, वो रेलवे लाइन नहीं है। रेलवे लाइन गुड़गांव से जो अलवर जानी थी, ये बात उसकी बार बार सर्वे की हो रही है, वही मेवात का भला कर सकती थी। ये कार्गो लाइन है, जैसे अभी मंगला जी बता रहे थे कि उसने सीटी बजाई है। मेवात में वाकई मेव बच्चे और मेव औरतें, उनने कभी रेल की सीटी नहीं सुनी आज तक भी। और वो लोग बहुत से तो अपने दुनिया ही छोड़ गए हैं आवाज़ सुनने के लिए उनके कानों में कि कभी कोई वक्त ऐसा आ जाए। हर बार जब सरकार आती है तो
कहते हैं आपके रेलवे लाइन निकल जाएगी, आपके ये हो जाएगा, आप हो जाएगा। दूसरे नंबर, विकास के नाम पे कोई पैसा खर्च नहीं हुए मेवात के अंदर। मंगला जी कह रहे हैं 5,000 करोड़ खर्च हो गए। मैं मंगला कह जी रहा हूं कह कि रहे हैं 200 करोड़ अगर रुपए, इन्होंने- 262 करोड़ रुपए पानी की परियोजना थ्रू झिरकार पुनाने के लिए चल रही है। मैं कह रहा हूं कि हमने जो है आपके इतने पैसा, जो ये जो मैं सारी चीजें गिनवा रहा हूं, क्या ये गलत है? ये कॉलेज बने, इसमें पैसा खर्च नहीं हुआ अभी। अब थोड़ी जो- सुनने की क्षमता रखिए ना आप, सुनने की क्षमता रखो। नहीं, क्षमता- नहीं, आपने 4 कॉलेज गिनवा दिए, हाँ, इसके अलावा आपने क्या किया है? है? मेडिकल कॉलेज जो वहाँ बना हुआ था कांग्रेस के टाइम का, उसमें डेंटल कॉलेज उसमें- शुरू करा दिया। उसमें आज तक डॉक्टर पूरे नहीं हुए। डेंटल कॉलेज शुरू करा उसमें दिया। कोई सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ मशीनें भी नहीं है, सीटी स्कैन तक की मशीन नहीं है। अगर कोई प्राइवेट करवाता तो उसमें 5200 रुपये लेते हैं उसके। गरीब आदमी अगर इलाज के लिए जाता है हॉस्पिटल में तो उसमें जाते हैं। मांडी खेड़ा हॉस्पिटल जब से सरकार आई है और बर्बाद हो गई है, सिर्फ एक काम में मशहूर हो गई, इलाज नहीं होता वहाँ। 376 307 के केस दर्ज होते हैं झूठे टोटली। थाने की बात आप मंगला जी करते हैं, CSC में आते हैं, वहाँ जाते वहाँ नहीं वो। थाने की बात करते हैं। थाना तो सिर्फ एक मेवात को दबाने के लिए है। जो पुलिस ज्यादती करती है वो आपसे छुपी हुई नहीं अरे है। वो क्राइम रुक गया, उसमें- क्राइम नहीं होता। क्राइम तो मेवात में इतनी- पहले भी नहीं था। अरे- पीसी कमेटी की अभी मीटिंग हुई थी पिछले महीना, तो एसपी साहब से पूछा क्राइम कितना है, क्राइम 0 पे है वहाँ। सिर्फ क्या है कि मोटरसाइकिल चुरा ली या कोई चैन वैन झपट ली, इसके बाद में कोई क्राइम नहीं है मेवात के अंदर। मेवात के लोग क्रिमिनल है ही नहीं। आप और हम मेवाती हैं, सारे के सारे ये बैठे हैं, ये भी मेवाती हैं। क्राइम किधर है मेवात में? क्राइम तो और जगह है। मेवात के लोग तो सिर्फ हैं तो रोजगार के लिए हैं। आप क्राइम कह रहे हैं अभी। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा पहला सवाल था, हरियाणा की गठबंधन सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं। आपकी नजर में इन 3 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा है? मेवात जिले के 6% लोग हरियाणा सरकार के इन 3 सालों के कार्यकाल को बहुत अच्छा मान रहे हैं, जबकि जिले के 9% लोगों का कहना है कि सरकार ने इन 3 सालों में अच्छा काम किया है। वहीं मेवात के 34% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत बताया, लेकिन मेवात जिले के 39% लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है। वहीं जिले की 12% जनता इस पर अपनी राय रखने से बचती नजर आई। चलिए, ये एक एक करके रुझान आते जाएंगे, हम इन पे बाद में चर्चा करेंगे। शहीदा साहब, आप कह रहे हैं कि क्राइम नहीं है। इसी मेवात में कुछ दिन ही हो रहे हैं एक डीएसपी मारे जाते हैं वहाँ। डीएसपी मारा गया जी एक्सीडेंट में। सच तो ये है कि डीएसपी अकेला पहाड़ में चला गया, गनमैन ने ड्राइवर को बाहर खड़ा कर किया। जो डंपर वाला था उसको भी ये पता नहीं लगा कि डीएसपी ट्रक के नीचे आ गया है, और वो जाके वहाँ से कम 30-25 किलोमीटर दूर जाके वो गाड़ी खड़ी कर ली उसने। उससे गनमैन और ड्राइवर किधर थे? पुलिस का इतना बड़ा वो नेटवर्क है, अगर उसी वक्त ये पता लग जाता है कि डीएसपी उसके डंपर के नीचे आ गया है तो वो फ़ौरन गाड़ी को वहाँ जाने नहीं देते और वहीं पकड़ी जाती गाड़ी। ये परेशानी इतनी नहीं होती। ये आप कह रहे हैं कि ये सब जांच का मामला है। पुलिस ने जांच करी है। अगर मैं कुछ कह दूं कि भाई ऐसा हुआ है, उसका कोई महत्व नहीं होता। मैं तो होता है जब पुलिस जांच करती है, पुलिस जांच में उसको मारा साबित हुआ है और वो वाकई मारा गया है उसको, और ये अब इसको भी हम कहते हैं कि भाई ये अपना आप एक्सीडेंट हो गया। अगर किसी की डेथ होती है उसको भी हम एक्सीडेंट बताएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये शहीदा खान हमारे ठीक नहीं कह रहे, लेकिन इनकी अपनी राय है, इनकी मैं उनकी राय से नहीं, लेकिन वो तो जांच की बात है ना भाई। पुलिस जांच करेगी कि वो मारा गया है या एक्सीडेंट हुआ, वो मेयर आप कैसे तय कर सकते पुलिस हैं? करेगी, हम भी इस पे हैं, लेकिन इसकी न्याय जांच होनी चाहिए। कराओ ना, आज कौन मना कर रहा है? सीबीआई से। ये सरकार का काम है। अगर सरकार ये मानती है कि इसको जानबूझ के मारा गया है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जो निर्दोष लोग जो उसमें और इन्वॉल्व हो गए वो बरी हो जाएंगे, उसमें हमें पूरी उम्मीद है। आपको लगता है कि ये जांच ठीक नहीं हो रही है? ना जांच ठीक नहीं हो रही, हमें ये लग रहा है जी। मतलब आप सीबीआई जांच चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी आप कुछ कहना चाह रही हैं पुष्पा जी? नमस्कार जी। जी सर, मैं अभी बाबूजी ने बोला कि सरकार बहुत काम कर रही है। 8 सालों में इन्होंने अपने अभी काम गिनवाए हैं, लेकिन इनमें से एक भी काम जमीनी नहीं है। और दूसरी बात,
जो जमीनी नहीं है सरकार मतलब जमीनी वो नहीं, कॉलेज नहीं, बने होंगे तो नहीं, जमीन देखो पे ही बने आप होंगे। ढांचा खड़ा कर दो। ढांचा खड़ा करने का मतलब ये थोड़ी है कि आपने काम पूरा कर उसमें दिया। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आप वहाँ देखो जब सही। टीचर ही नहीं होंगे पूरे, कॉलेज मान लो आपने कॉलेज खोल दिए, कॉलेज में टीचर ही पूरे नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे? खाली कॉलेज में जाएंगे और बाहर बैठ के गुंडागर्दी करेंगे, क्योंकि उनको अपना टाइम पास करना होता है। मेवात के बच्चे ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी मेवात में बच्चे पढ़ नहीं सकते, बहुत पढ़ सकते हैं और एक से एक बच्चा निकल के भी आया है अभी, लेकिन उनको प्रॉपर पढ़ाई और तरीका मतलब उनको मिलना चाहिए, जो कि शिक्षा का वहाँ कोई नाम ही नहीं है। मेवात में अगर हमारे सबसे पहले अगर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है शिक्षा। शिक्षा अगर होगी तो हमारे मेवात में एक भी क्राइम नहीं होगा। जैसे कि अभी बता रहे हैं भाई सरकार इतना काम कर रही है, सरकार इतना मतलब इतनी जिम्मेदारी से सारी चीज़ें देख रही है। आप एक बात बताइए, किसी माँ का लाल चला गया, जो डीएसपी साहब थे वो हमारे तावड़ू से ही थे, मैं तावड़ू से ही हूँ, और उनका इतना अच्छा नेचर था, बाई फेस में कई बार मिली उनसे। तो आप एक बात बताइए, वो भी तो किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के भाई थे, उनकी जान चली गई। प्रशासन ने क्या किया, सरकार ने क्या किया? जो कार्रवाई की? नहीं, कार्रवाई क्या कार्रवाई की? आप एक बात बताइए ना, अगर जो सरकार पुलिस वालों की रक्षा नहीं कर सकती तो वो आगे मतलब आम आदमी की क्या वो रक्षा करेंगी? वो आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं? जब वो घटना घटी उसके बाद पुलिस एक्शन जी, में आई जी नहीं, और कई लोगों जैसे कि के अभी कई लोगों को सईदा जी कह रहे हैं कि भाई वो अकेले गए, वो अकेले नहीं गए थे, उनके साथ 4 लोग थे, 2 कर्मचारी थे, 3 कर्मचारी और एक उनका जो पर्सनल गनमैन था वो था साथ में। देखो कोई उनको ये थोड़ी पता था मुझे वहां के जाके मरना है, वो अकेले क्यों जाते? पुलिस का काम है, जैसा उनको पता चला होगा वो उसी हिसाब से गए होंगे। तो लेकिन अब मान लो एक इंसान की जान चली गई और वो कह रहे हैं कि भाई अभी जांच चल रही है और हम सही वो कर रहे हैं, उससे फायदा क्या हुआ? एक ड्राइवर को इन्होंने पकड़ा है, लेकिन कई गिरफ्तारियां हुई कई तो उनके तो सारे गिरफ्तार हो लिए। जी नहीं, 3 कई गांव में रेड सारे हुआ। गिरफ्तार हो लिए, जितने भी सब लोग गिरफ्तार हो जी लिए। 3-4 गिरफ्तारी 12 लोगों को पकड़ा गया जी। गिरफ्तार वही हो तो लिए कह रहा हूं, सारे। गिरफ्तार कई- हैं 12 कई जिनमें गिरफ्तारियां 4 की जमानत भी हो गई है जी, 4 की जमानत भी हो गई है। वो तो 4 की जमानत हुई, हाँ जी, 4 की हो गई। 12 गिरफ्तारियां हुई हैं, 4 12 की करें। जमानत जी, हो जी, गई जी, है, 3-4 8 अभी भी अंदर है। हाँ जी जी और 3-4 कई गांव में रेड भी हुआ। हाँ जी बिल्कुल हुई है रेड। तो पुलिस 4 का दर्जनों एक्शन गांव में नहीं रेड हुआ तो जी। हरकत में है। अब वो 4 गांवों में रेड 4 दर्जन गांवों के लगभग रेड पड़ी है नहीं जी। रेड पड़ी है। देखो वो चीज हम और भी वो कह रहे हैं, निर्दोष लोग परेशान करें पुलिस ने। किसी आम आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए, सरकार अपने प्रॉपर मतलब तरीके से करे ना किसी जांच, जो पहाड़ नहीं, से proper सटा हुआ तरीका है, हुआ। प्रॉपर तरीके से करे जांच। प्रॉपर नहीं हुआ मंगला जी, आप इस एक बात आम से आदमी मानिए। को परेशान कर रहे हैं, और किसी आदमी ने क्योंकि उसमें हमारे जनता ऊपर एक परेशान हो रही है, आम पब्लिक परेशान हो रहा है उसमें। सुभान खान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनता टीवी परिवार का, आपने यहाँ बुलाया, मौका दिया हमें बोलने का। जिस पॉइंट पे अब डिस्कस चल रही है, सच्चाई ये है, हम इसकी निंदा करते हैं डीएसपी जो मारा गया, चाहे वो एक्सीडेंट में मारा गया हो, चाहे वो ड्राइवर की गलती से कुछ भी हुआ हो, लेकिन जहाँ तक पुलिस का रवैया है, ये सच्चाई है कि 12 लोग अरेस्ट कर लिए, 4 की बेल हो गई, 8 आज भी लॉकअप में हैं। मेवात में एक ऑपरेशन चला दिया पुलिस ने, सैकड़ों गांवों के ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलें, जेसीबी, जहां तावड़ू घटना से जिनको कुछ लेना देना ही नहीं था, तो करोड़ों का जुर्माना लगा रही है सरकार। जो ट्रैक्टर जहां मिल गया उसी को अंदर दे दिया, सब आप लोग माइंस का काम करते हैं। तो इस तरह से जहां अगर कोई कमी कोताही होती भी है, तो सच्चाई तो ये है, जेन्युइन तरीका तो ये है कि वहाँ इंक्वायरी हो, जो लोग गलत हैं उनको गलत करके उनको अरेस्ट करना चाहिए। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा दूसरा सवाल था, केंद्र की मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? मेवात जिले के 4% लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, वहीं जिले के 8% लोग केंद्र सरकार के कामकाज को सिर्फ अच्छा बता रहे हैं। तो 41% जनता को मोदी सरकार का कार्यकाल औसत लग रहा है, लेकिन मेवात के 36% लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं मेवात के 11% लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
चलिए एक के बाद एक रुझान आते रहेंगे। आदि- सुभान खान साहब, आप कह रहे हैं कि आज- पुलिस ने कार्रवाई की, भाई जी। अगर किसी को पकड़ना है जी। या वो रेड करेगी, गिरफ्तार करेगी, तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, जी। लेकिन ये तो नहीं निर्दोष अपना हजार- आप छोड़ जाइए। यानी 500 गांव में हम्म, 500 गांव के ट्रैक्टरों को उठा के ले आना। अरे 500 पुराना गाँव में ना है है जी? जिले में आप सुनिए मेरी बात, वो भानी जी 500 ट्रैक्टरों को उठा लाना। अरे मगर 500 जखोपर को क्या लेना है, जिमरावट को क्या लेना है, और दूर से अन्य गांव रवा वगैरह इनको क्या लेना है उस ताउड़ी की घटना से। वहां 500 पुलिस वाले जाते हैं, ट्रैक्टर मोटरसाइकिलों को उठा के ले जाते हैं। तो ये सारा अनजस्टिस है। क्या ये कार्रवाई के नाम पे एक दमन भी हो रहा है? दमन है, Injustice हो रहा है दमन कि आम- नहीं है, धक्का तो किया दमन जा रहा नहीं है। जो पुलिस को मतलब प्रशासन को जहां को डाउट था, शक था, वहां उन्होंने रेड की। और रेड करने के बाद मैं खुद भी कुछ लोगों को, तो मेरे पास भी मिलने वाले होंगे, उनकी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर में मैंने छुड़वाए भी हैं। भी दोस्त ने उनको कागज दिखाए, छोड़ दिए। वो कोई ऐसे थोड़ी कि भाई वो सभी चोरी के कर दिया, सब उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर कितने दिए। छुड़वा अब एक दिए बताओ, आपने? जांच हुई है, यूँ बताओ और किसी थाने में कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं? मतलब उसके अलावा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ किसी के खिलाफ, ना किसी के खिलाफ कोई जाति हुई, ना किसी कोई अंदर दिया गया। लेकिन वो एक काम किया, बस वो जांच कर ली, रेड करके वो देख लिया भाई क्या है क्या नहीं है। सर, और जो गलती पूरे नहीं है मेवात- उसमें डरने की जरूरत ही नहीं है। एक मिनट, जो गलती ना सर, करते पूरे डरे क्यों? मेवात में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है। गरीबों के साथ बहुत धक्का हुआ है, लाठियों से लोगों को पीटा गया है, जबरदस्ती ट्रैक्टर मोटरसाइकिलों को उठा के एक टेरर पैदा किया गया है। लेकिन अगर ट्रैक्टर मोटरसाइकिल यानी उठा रहे हैं, अगर आपके पास उसके लीगल डॉक्यूमेंट है, जी। कागज है, जी। तो कोई पुलिस नहीं उठा 25 सकती है। नहीं उठा के ले गए ना, जी। धक्का तो से ले गए अगर- उठा अगर के। कागज- किसी को नहीं धक्का छोड़ा से जी। ले गए जी। 25 ट्रैक्टर हजार किसी का रुपए हो का चाहे जुर्माना डॉक्यूमेंट्स लगाया। है नहीं है, ट्रैक्टर को छोड़ा ही नहीं है और उसको जब्त कर लिया है, बस फिर माइनिंग में दे दिया। दुनिया उनका भर की दफाएं लगा के पुलिस नहीं, माइनिंग इतना को दिया बड़ा है। ऑपरेशन जहां सर 5000 लोग पुलिस के काम कर रहे हो, किस लिए? ताउड़ू में घटना घटी है, मैं उसकी निंदा करता हूं, गलत हुआ है। उसकी हम भी करते हैं, ताउड़ू लेकिन में उसमें करें, क्या जो गलत लोग हमारा उनको भी अरेस्ट अच्छा करें। ताल्लुक था लेकिन उससे DSP पूरे साहब से। मेवात में एक इस टाइप का ऑपरेशन करना, लोगों को टेरर करना और उनके खिलाफ झूठे ट्रैक्टरों को दफाओं में बंद करना, तो ये कहाँ का? ये तो एक धक्का किया जा रहा है। आज डिस्कस का मौजू है मेवात के ऊपर। मेवात में 3 विधानसभाएं हैं। मैं इनेलो की तरफ से हूँ। मेवात हमेशा इनेलो का गढ़ रहा है। वहाँ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कोई बीजेपी का एमएलए बन जाए किसी भी हल्के से। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, वहाँ की लोगों वहाँ की जनता जो है इनेलो से आज भी मोहब्बत करती है। पीछे मैंने इनेलो से चुनाव भी लड़ा था। जो भी वहाँ मेवात के अंदर काम किए हैं, मेन काम। एक छोटा सा ब्रेक ले लें सर, आ जाते हैं काम पे ही आ जाते हैं। ठीक है सर। चाहे एनएलडी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या हाँ, किया, काम पे ही, काम सर। बीजेपी ने काम गिनवाया है जी। आम आदमी पार्टी को तो अभी अभी इनमें उनका बहुत क्या काम रह होगा गया। हाँ। नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, तो वो एक बार जज भी कर देंगे। जी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटते हैं। मेवात में घटना घटी, वो घटना सही है, लेकिन उस घटना ने मेवात के ऊपर दाग लगा दिया और उस दाग का एक गहरा दर्द भी है। जब भी मैं मेवात की बात करता हूं, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और रोजगार उससे जुड़ा हुआ है, यानी रोजगार भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार मैं मेवात के लोगों को भी कहता हूं, सरकार, एमएलए, एमपी हम चुनते हैं। कई बार मैं लोगों को भी कहता हूं कि अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो आपको पढ़ने से रोक दे। जरूरत मेवात के लोगों को इस मानसिकता से भी अब काम करना होगा कि नेताओं और पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे घूमना बंद कीजिए और अपने लिए काम करना शुरू कीजिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप तरक्की नहीं करेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टीज आपको अपने आसपास आगे पीछे घुमाती रहेंगी। और यकीन मानिए, जिस दिन मेवात के लोग, ये पॉलिटिशियंस को छोड़ दीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, आज इस पार्टी में होंगे, कल उस पार्टी में होंगे, या आपको भी पता है टिकट नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट लड़ गए, इस पार्टी ने टिकट दे दिया तो इधर आ गए, फिर उसने दिया तो उधर चले गए। ये मेवात की हिस्ट्री मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। लेकिन अगर मेवात को मेवात बनाना है, वो गौरवशाली इतिहास बनाना है, तो मेवात के लोगों को अपने लिए जगना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए जगना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए जगना पड़ेगा। इन पॉलिटिशियंस के आगे पीछे घूमकर कुछ नहीं मिलेगा।
सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाइए आप, ताकि आने वाली पीढ़ियां सुधर सके। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद मेवात के और भी मसलों पर बात करेंगे और ये भी पूछेंगे कि INLDO या कांग्रेस या बीजेपी कोई इंसाफ कर रहा है क्या, किसी ने इंसाफ किया, सबसे हिसाब मांगते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर, और जिस जिले की हम बात कर रहे हैं वो है मेवात। और गौर कीजिए, मेवात की एक तरफ है गुड़गांव, यानी नया वाला नाम है गुरुग्राम, और एक तरफ है फरीदाबाद, और दिल्ली से 1.5 घंटे का सफर है, 1.5 घंटा भी ढंग से नहीं लगेगा। और जो गुरुग्राम है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है, फरीदाबाद पूरी दुनिया में मशहूर होने लगा, और उसके दोनों तरफ के, इन दोनों के बीच में मेवात है। और आज भी हम ये कहते हैं कि सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है और दिल्ली से सटा हुआ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और जब तक हम पॉलिटिकल पार्टीज के आगे पीछे घूमते रहेंगे और जब तक हम उन्हीं से उम्मीद करते रहेंगे, जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारा ये जिला हमेशा उसी में पिछड़ा जिला उसी में नामशुमार होता रहेगा। बहरहाल इन पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स करनी है, चाहे वो INLD हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, JJP हो, कोई भी पार्टी हो, ये सब अपनी अपनी चंडीगढ़ में सरकार बनाने आए। हमारा और आपका कितना भला करेंगे और कितना कर चुके, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बहरहाल एक हमने बीजेपी से पूछा कि 8 काम क्या है, इन्होंने अपना आंकड़ा वाकड़ा बता दिया है ना। अभी तो बहुत सारे रह गए जी, समय जितना है सर, हाँ, 24 घंटे का समय होता है, आज तक की और, बात है और ये। उसमें और भी पैनल में लोग हैं, है ना। जो- मंगला जो साहब इन्होंने सवाल किए उनका जवाब जी, दूंगा ना। एकदम दे दीजिएगा। अच्छा, हाँ, पहले जवाब ही दे दीजिए, जवाब उसके ये बाद है मैं कि तुरंत इन्होंने आता कहा हूं। जी, कि गरीबों के लिए क्या किया। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार हमने दिया है, आप पता करें, रिकॉर्ड में देखें। हमने उनको दुकानें खुलवाई। आज ऐसा कोई गांव नहीं है, मेवात पे ही मेवात की रहिएगा। कह रहा हूं मैं, जी, वो जी। दुकानें खुलवाई। हर गांव में अब लोगों बच्चों ने दुकानें खोलकर अपना काम शुरू कर दिया, किसी ने कंप्यूटर का काम शुरू कर कहाँ पे दिया। दुकानें खुलवाई, कहाँ पे कंप्यूटर गांव खुलवाई? में? मैं बीच में गांव में खोल, कौन से गांव? 2-4 गांव का नाम बता कौन से दीजिए। अरे कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें नहीं कितनी है। दुकानें कहीं खुलवाई? कहीं तो बताएं। कितनी कहीं तो दुकानें बता, खुलवाई? तुम दिखाई नहीं दे रहा क्या? जो जो अभी वाली बैठा बस सुनो, कंप्यूटर बात चला पूरी रहा है। सुन लो। बताएं कितनी दुकानें कंप्यूटर खुलवाई, कौन से चलाएगा, गांव? क्या जो करेगा? बेरोजगार हैं, मेरे उनको गांव में भैंसों कोई के दुकान लोन, खुलवाई? मंगला मतलब जी, उनका गलत डेयरी के लोन। बयानबाजी से कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्यों? आप गरीब एक कल्याण एक- योजना के आप कितना एक पैसा गांव दिया? का नाम बता दीजिए। आप लोन दे रहे हो सारे तो गांव दुगना के नाम वसूल कर रहे हो। मैं नौकर एक का बता दो, जिस जो आपके अभी पड़ोस में नहीं उसका बता दो। नहीं, जो लोन मानी अगर वाली इन्होंने बात का दिया इलाज है, है। एक सर, खामा के बाद दूसरा सुनो। अगर लोन दिया एक काम है ऐसा तो किया दुगना है, वसूल आप किया है काम- उन्होंने। एक काम ऐसा किया है, मंगला जो आज साहब, तक पेंडिंग था। मंगला जी, एक काम, एक चीज याद रखिएगा काम कि ये पूछो। मेवात के लोग भी देख रहे हैं, हाँ, है ना? देखेंगे, क्या दिक्कत आ तो रही है? जब आप कहेंगे, जो भी कहें, तो पूरी जिम्मेदारी पूरी और जिम्मेदारी से जवाबदेही कह रहा हूं के साथ मैं, कहें। पूरी जिम्मेदारी से अब कह ये रहा हूं। जो आपके पास बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ये- इनके गांव ये में तो कोई मतलब खुला ही इनको नहीं। तो हाँ, काम कौन भी सी दिखाई दे दुकान रहा है। खुलवाई? जी। कौन से सरकार गांव की में तरफ खुलवाई? से- एक लोगों को इनको सरकार कोई की और तरफ से काम कौन दिखाई से दे रहा है। किसको अब मैं ये कह रहा हूँ कि काम एक दिया काम इन्होंने? जो आज तक गांव में लोग रहते थे, वो अपने आप को घर का मालिक नहीं समझते थे। ये सबसे बड़ा काम हमारी हरियाणा सरकार ने किया, लाल डोरे के अंदर उनको मालिकाना हक दे दिया, और आज वो अपने उस पर इसे लोन बोल भी दे सकता हूं सकते हैं, आज उसमें अपना इसे काम बोल भी कर सकता हूं? सकते हैं। हाँ जी, मंगला जी, लाल डोरा के आप वो समझते हैं? लाल डोरा होते क्या चीज है? खूब लाल समझता डोरा हूं। पहले नहीं भी समझ था और आज सकते। भी है। क्यों? आम आदमी नहीं समझ वो सकता। मालिक पहले भी थे और आज एक भी मिनट, मालिक नहीं, हैं। मैंने- एक वो मिनट। पहले उनकी वो रजिस्ट्री पहले होती थी। मालिक था हाँ। लाल डोरा का। हाँ, अब मैंने विधानसभा से लोन लिया, मेरी जमीन सारी जॉइंट फैमिली में थी, मुझे उस पर लोन नहीं मिला। मेरा लाल डोरा का मकान था, उनने कही एफिडेविट लिया, 3 आदमी से लिया, सुभान खां से लिया, मैडम से लिया, इससे लिया। मैं इसके पड़ोस में रहता हूँ। वो जमीन उसकी अपनी थी, अपना हकदार था, अपना मालिक था वो। आपने सिर्फ
स्टाम्प लेने के आपने लिए अब आपने स्टाम्प के लिए सिर्फ ये काम किया नहीं, है। आपको अगर आगे तीन सेल आपने होगी एफिडेविट लेने तो पड़े ना। स्टाम्प ड्यूटी आपको देने तीन लगेगी। एफिडेविट लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप नहीं। गलत कह रहे हो। स्टाम्प जिसका के कब्जा पैसे होता था वो मालिक हैं। होता आप था। उस बात को समझ नहीं रहे। नहीं, मैं क्यों नहीं समझ रहा? गाँव में मैं नहीं समझ रहे ना आप। मैं भी तो बड़ेड़ का हूँ, गाँव का एक हूँ। मिनट, एक मिनट। मेरी भी तो अपनी जमीन है, एक मेरा भी मिनट तो गाँव है, सुन, मेरा एक भी मिनट तो सुन घर तो है लो। वहाँ। लाल हाँ। डोरा किससे कहते हैं? लाल डोरा कहते हैं। ये हमारे बाप दादा की जमीन थी जोन सी। बिल्कुल, जो और रहता था जिसमें वही है। जिसका कब्जा था, जो रहता था, जो कब्जा वो उसका- उसका उसका मालिक मकान। था, हाँ। उसका हकदार था। बस इस अब जमीन उनको के मालिक ऊपर, बना दिया। इस जमीन के ऊपर विधानसभा मानती थी कि इसमें लोन मिल सकता है, ये सिंगल हो सकती है। मतलब ये लाल डोरा की जमीन, वो इतनी पक्की जमीन थी। सरकार ने क्या चलाई? उसका हद उधर वाली कर रजिस्ट्री होती उसने थी। सरकार कि ने भाई क्या करी? इधर सुभान खा का, इधर उसका, इसका उधर का, वो तो और बहुत वैसे नहीं इस होता हिसाब था। से इस हिसाब से एफिडेविट मालिक लगता नहीं था। होते थे। अब मालिक इसमें स्टाम्प- मालिक बनाए। अब अभी आप दूसरी सुन कह तो रही लो रेल, जी। रेल की जो सिटी सुनने कह की रहे क्षमता तो रख हैं, लो ये थोड़ी। जो है आप रोज का मेव आप सुन में, तो- ये जो रेल लाइन आई है, रोज का मेव में जो इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, उसके लिए ये कितने लाभदायक होगी ये ये रेल। पैसेंजर ट्रेन है या गुड्स ट्रेन वाली है? हाँ, हाँ। मालगाड़ी है। कार्गो वाली है। कार्गो वाली है। पैसेंजर के लिए कुछ पैसेंजर नहीं है। वाली तो नहीं है ना? जी नहीं, और उसके जो लिए मांग इन्होंने रही बोला है कि ना, 7 साल मांग तक रही अभी है। इससे मालगाड़ी फायदा रहेगी। कितना होगा? रोज का मेव में जो बहुत इंडस्ट्रियल एरिया फायदा बन होगा, रहा है, बहुत अच्छी बात मतलब है। उसमें रोजगार बहुत लोगों को अच्छी मिलेगा। बात है। वो भी कार्गो ये वाली भी- भी आ ये जाए, भी- एयरपोर्ट भी आ जाए, बहुत अच्छी बात है। ये हाँ, सब ये आ भी- जाए। हाँ, अगर ये भी कहीं तरीका से अगर बता रहे हैं। पहले कार्गो की आवश्यकता है ना। अगर कहीं से स्टीमर आ जाए तो वो और अच्छी बात है। उसमें संसाधन फिलहाल जुड़ जो है, जाएंगे। अगर लेकिन रोजगार जो सवाल है जी, पैसेंजर रोजगार ट्रेन वाली पैसेंजर बात है, रेलवे रोज का मेव के लिए मेरा पैसेंजर सवाल ट्रेन है वाली जी। बात है, उसका भी वो नहीं बताइए है ना। सर, रोज- मालगाड़ी है। रोज का मेव के लिए आगे। मेरा सवाल है जी। ये 40 फुट आसमान में जा रही है जी रेल, कैसे वहां से रोज का मेव को फायदा होगा? कैसे? वो अरे कितनी भाई, ऊपर है वहां से? उसका जो स्टेशन बनेगा, वहां स्टेशन बन भी नहीं सकता। अरे जहाँ बनेगा स्टेशन तो बनेगा। अब तो कहीं तो बनेगा। इन्होंने आप टाउन बोले- तो बनेगा। आप रोज का मेव की बात कर रहे हैं, रोज के मेव के लिए आइए। टाउन कितनी दूर है? मतलब वो जो है वो रोज बम्बई से का आ रही है। इंडस्ट्रियल एरिया, दादरी के तो लिए हमें बम्बई अभी से आई है वो मालगाड़ी रेल। की बम्बई से ही तो जरूरत चाहिए नहीं, रोज का पैसेंजर मेव के की लिए जरूरत थी, सर। कार्गो। जब रोज का मेव मत जोड़ो उसके अंदर। क्यों? मेव रोज का मेव से तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा उसको। इंडस्ट्रियल एरिया भाई, अरे कैसे नहीं जोड़ेंगे? वहाँ वो से बन हमारी रही है। जीवन रेखा है, वो हमारे कितने- बच्चों की जीवन रेखा कितने है। दिन हो वहाँ गए काम इंडस्ट्रियल मिलेगा। बने? कितनी कोई तेजी से जीवन काम चल रहा है रेखा वहाँ। नहीं है जी। कितने दिन हो IND गए का कितनी उसको? तेजी से काम मालगाड़ी चल रहा से है। कोई 35 साल हो गए जीवन उसको। रेखा नहीं है। क्या किया है? जब इतने क्या, तुम 10 साल सरकार में कुछ किसमें? नहीं किया, अभी हम कर रहे हैं 8 साल में। आ जाते हैं, उस पे भी आ जाते हैं। 10 साल में कुछ नहीं किया INLD से ना, शुरू 35 कर साल हो लेते गए ना, 10 साल में कुछ नहीं किया, अब हम कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। INLD से शुरू कर हम आते देते हैं, हैं। आपके 8 साल पे भी आते हैं, 10 साल INLD पे की भी भी आते हैं। सरकार थी, हालांकि जी, ये INLD सही की बात है सरकार थी, कि INLD बीजेपी के सपोर्ट से सरकार रही, ठीक है जी। ना, वो चलिए एक अलग मसला जी। है। लेकिन INLD जब थी, जी। आप कह रहे हैं कि मेवातियों की बड़ी चिंता थी। जी, जी। अगर इतनी चिंता थी, INLD की भी अच्छे खासे टाइम सरकार रही, जी, जी। तो मेवात क्यों आज भी आपकी सरकार होने के बाद भी सबसे पिछड़े हुए जिला में सर- और लिटरेसी साक्षरता रत इतना सर- नीचे, बेरोजगारी इतना नीचे, तो आपने सर- कहा सर- सर, आप- मतलब आप तो कहते हैं कि गुड़गांव हमारे समय में ये बना वो बना, मेवात में भी बता दीजिए। सर आप मेरी सुनिए, जी हरियाणा में 40 साल की पॉलिटिक्स तो मेरी हो गई जी बहुत सारी सरकारें देखी, मुख्यमंत्री देखे। जो ये अब चल रही है 8 साल की वानी जी जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसको भी हमने देखा है। मेवात के अंदर अगर आम जन कल्याणकारी नीतियों के लिए काम किया है तो INLD नहीं किया है। जैसे मैं बताऊं जैसे, हाँ। नंबर 1, हाँ, मेवात एक ऐसा इलाका है, पूरा ड्राई एरिया है, न फसल को पानी है न लोगों को पीने के लिए पानी था। यहाँ तक था पक्षियों के लिए भी पीने के लिए पानी नहीं था। ओम प्रकाश चौटाला ने 2004 में एक रेन्यूएबल परियोजना के नाम से 450 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लेकर आए, जो आज पूरी मेवात को पानी पिलाने का काम कर रहा है। फिर भी लोग प्यासे हैं। फिर भी अभी फिर भी 262 लोग करोड़ का प्यासे हमें हैं। परियोजना फिर भी पूरा आज चालू महिला- कर रही है। जो आज उसी महिलाएं में कुएं पे ये पानी जो लेने जाती जिसकी हैं, वानी होने जी के कह रहे हैं बाद 200 भी। करोड़ की, हाँ। वो उसी से जोड़ा गया है। वो कुछ गांव जो रह गए इतनी थे। सरकारों ने नंबर इतना दो, काम किया। नंबर 2, मेवात के अंदर फ्लड आया करता था, कंटिन्यू 30 साल फ्लड आया करता था। इनके गांव में भानी जी का जो गांव, उनके 2 किलोमीटर करीब इतना पानी रहता था। एक बार तो नाव जब चलती थी 8 लोग मर गए थे डूब के। किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी पहले सरकार सरकारों ने ने काम ही नहीं नहीं किया। किया। लेकिन चौधरी देवीलाल ने उजीना ड्रेन के नाम से एक ड्रेन खुदवाई और जमुना में पूरा फ्लड का पानी, आज कोई फ्लड की वहां समस्या नहीं है। और उस फ्लड कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल पर मेवात जिले के 29% लोगों का कहना है कि हरियाणा के चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ेगा। वहीं जिले की 31% जनता ये मानकर चल रही है
कि पंजाब सरकार का हरियाणा के चुनाव पर हल्का असर पड़ेगा, लेकिन मेवात की 21% पब्लिक ये मत रखती है कि हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिले के 19% लोग इस सवाल से बचते नजर आए। चलिए, ये सब रुझान एक के बाद एक आ रहे हैं। जी, आप अपनी बात बढ़ाइए। सम्मान भत्ता पेंशन, मानी जी अभी जिक्र कर रहे थे कि अपना आप पेंशन बन जाती है। मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता सकता हूँ, 2,38,000 लोगों की पेंशन काटी जा चुकी है, जिसमें कंडीशन लगा दी गई। पहले 2 लाख लगाई थी, जिनकी 2 लाख इनकम 2 लाख या 2 से ज्यादा है उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इसकी पेंशन डेफिनेशन करना गलत है। ये बुजुर्गों का सम्मान अरे आपको पता 1000 से 2,500 कर दी जो चौधरी देवीलाल ने 2014 में ये तो लोग 1000 रुपए थी, 2,500 कर दी। 2,500 कर दी और काट भी दी। काटी नहीं है, काटी है काट जो दी, 2 जिन्होंने लाख 40 लोगों साल की। की थी। अब इसके परिवार पहचान पत्र भानी जी से सुनिए, और उससे जोड़ने के भानी बाद जी मेरी उनकी बात- उम्र अपना आप सेटल आप होगी मेरी कि भाई सुनिए, कितनी उम्र है कितनी ज्यादा नहीं है। इस तरह से नहीं, मेरी आप सुनिए। देखो जी, आप पॉइंट के हिसाब से पॉइंट बुलाइए से एक आदमी सुनिए। करके ना, वो थोड़ा सा ये तो कम to the आपका point। अधिकार हाँ, है। ठीक है। हाँ। पेंशन की जहां बात एक है, आदमी की बात 2 लाख लोगों 2,38,000 लोगों की पेंशन काट दी। उसके लिए अभी 5 तारीख को INLD और दूसरी पार्टियों ने मेमोरेंडम दिया गवर्नर के नाम में कि बुजुर्गों का सम्मान भत्ता ये नहीं काटा जाए। बीजेपी वालों का काम झूठ बोलना है। मैं सेंट्रल सरकार के बारे में भी बता देता अरे हूँ। मोदी जी जब आए थे कहा करते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, कहा करते थे 15-15 लाख हर खाते में देंगे। कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियां? आज बेरोजगारी का वो आलम है, बेरोजगार लोग सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं। रहा अपना ये मेवात जिले का शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है सर, स्कूलों में टीचर नहीं है सर, जहाँ सिक्योरिटी और सुरक्षा का है सुरक्षा नहीं है। जैसे DSP साहब का ही मामला सामने आ गया। दमन तो कर सकते हैं लेकिन आम आदमी की जो है सुरक्षा नहीं कर सकते। कांग्रेस, आपकी भी 10 साल सरकार रही, मिनिस्टर भी रहे, सब रहा। अगर आप लोगों ने काम कर दिया होता INLD, कांग्रेस, तो आज ये बीजेपी के खिलाफ जो आप कह रहे हैं कि ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, होता ही नहीं। ये हमारी पार्टी ने तो काफी काम किया जी। सवाल बता दीजिए जरा 4-5। मेडिकल कॉलेज बनवाया जी, चल रहा है काम, मेडिकल जी। कॉलेज चल रहा है। हाँ मेडिकल कॉलेज चल कौन रहा है, सा? हाँ, कहाँ पे? लेकिन बीजेपी ने हैं जी कहाँ पे? वहाँ वो नल्लड़ में। नल्लड़ में। हाँ। नल्लड़ में आज अगर आम आदमी मेरा जैसा कोई या भाई कोई सड़क पे जो गरीब आदमी है वो चले जाए ना जी, तो उनका इलाज नहीं हो सकता। उसको भाजपा क्योंकि- वाले क्योंकि maintain उनको नहीं कर घंटों पा रहे, लाइन में maintain लगना नहीं कर पड़ता है। रहे। हमने बनाया तो है ना, लाइन में इतना बड़ा लगना काम पड़ता है किया है। उनको। ठीक है, पार्टी इनका पार्टी कहना ने है तो कि बनाया इन्होंने। हाँ जी, जी। बनाया बनाया है, है। व्यवस्था नहीं, चला व्यवस्था हम नहीं। रहे हैं। हाँ, व्यवस्था नहीं है। ठीक क्या है। वो सरकार बीजेपी का काम वाले है ये तो चलाएं, चलाने क्या का। वो कांग्रेस वाले ठीक है, चलाएं? चला- आप हमारा चलाने काम का है। आप धक्का मार रहे हैं उसमें, हाँ। चलाने का तरीका और होता है। मेडिकल कॉलेज मंगला जी, बनाया, फिर हैं जी? आगे आगे एक मेडिकल कॉलेज बनाया, फिर उसके बाद ITI बनाई जो हरियाणा में सबसे बड़ी है, कहाँ? नूह में, नूह में क्या हमारे- मरोड़ा में। ये तो अब चालू हुई है हमारे सरकार में। मरोड़ा में हमारी देन है नहीं है। तो चालू तो हमने करी है। कोटला जो झील है उसको डेवलप किया, कहाँ? उसमें उसका जमीन 52 करोड़ हमने दिए और जमा- तुमने सिटे ले लिया। तेरा वही हफ्ता बात हमसे कर- उसका काम कराना हम चाहते थे। अब देखो 52 आप- करोड़ रुपए आप खर्च करे। बीच में अगर तो डिस्टर्ब यार ये करते हैं बताओ, तो जो अलग बात बात है। सामने आई आप जवाब देना पड़ेगा। हमारे 52 सवाल करोड़ रुपए जवाब हमने में अलग allot अलग से किए सुनो। उसके लिए और ये उन्होंने अपनी सिटे ले बात लिया। को छुपाने के लिए सब कुछ करेगा। सिटे ले लिया। नहीं मंगला जी देखो, जब मैं आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता, मैं किसी बीच में डिस्टर्ब नहीं जी, करता। आप बताएं। आप बताएं। ITI सबसे बड़ी हरियाणा के अंदर बनवाई, हम्म, एक काम थोड़ी अनेक काम करे हैं कांग्रेस ने। बताइए, मैं मैं चुप कोई हूँ या बैठ फिर रहा हूँ, तुम- गिन तुम- रहा हूँ तुम- भाई। कॉलेज हो गया, ITI हो गया, और कोई बता, और बताइए। कुछ काम ही नहीं हुए जी। 10 साल में क्या काम हुआ है वहाँ? एक कांग्रेस वहाँ- सरकार आपने में। कोई झील की बात की अभी। झील कोटला झील कोटला झील झील। बनवाई जी। कहाँ चौथा- बनवाई? हमने 52 करोड़ अलॉट किए और आप तेरे रिकॉर्ड अवतार देख से लो। सिटे लिया है आप और वो रिकॉर्ड काम नहीं देख होने लो। दिया हमारा। उनको गिनती तो आप पाँच- रिकॉर्ड देख लो जी, पाँच- जमीन पाँच रिक्वायरमेंट पूरा किसने कर करी ले। उसके अंदर। चौथा, पांचवा, तीन काम हुए कांग्रेस में 10 साल की सरकार वहाँ थी। अली वो उसके पहले भी थी, लेकिन मतलब एग्रीकल्चर सिर्फ 10 यूनिवर्सिटी की। वहाँ मिंडगोला में आई, हमारे उससे आई। कहाँ? कहाँ साइबर थी? पार्क उधर आया, उसमें कहाँ ये आया? हमारे कांग्रेस की देन है ये। एक ही क्यों? काम ना वहाँ तो मिंडगोला आपस में में उसमें अपना- बहीन में अपने जिला अगर तफरीह हमारा रही चेंज हो गया तो अलग बात है ये, चलो अब लेकिन उस बता वक्त तो दें होया। जो काम हुए। है। एक तो गुणवा दे, अब बता ये दे। क्या है? काम ही ना हुए। मैं 1000 गिनवाऊं, मेरे पास इतनी लिस्टें कामों की जो हमने 8 साल में किए हैं। अगर मैं पूरे दिन लगा रहा हूं तब भी काम नहीं पूरे होते। अब सबसे बड़ा एक्सप्रेस बीजेपी हाईलाइन लूटा है। अभी जो चल रही है साल में 80 लोग गाँव में को जा रही देखा है। कोई काम इसके नहीं दोनों किया। तरफ हम लोग काम करने कोई वाले हैं। जन कल्याणकारी काम आप पे एक बीजेपी ने रोड नहीं किया। बना जो मेवात का 4 लाइन का कौन रोड सा? बनना था अलवर वाला। उसके टेंडर हो गए। कहाँ मानी टेंडर जी, हो आप गया अभी एक तक? भी तेजारा बता को दें। रोड हमारे बना रहे हैं।
हमारे टाइम में जो कांग्रेस ये के 4 टाइम लाइन में की बात हो रही है, जो 4 लाइन की बात हो रही है, उसको आज से पता नहीं कितनी बार मतलब ये चर्चा में आ चुका है, लेकिन अभी तक ना कोई पास ना कुछ टेंडर हो चुके हैं उसके कोई टेंडर विधानसभा में मैं जिम्मेदार से कह रहा हूं, विधानसभा में बहुत होते हैं जी। ये लोग विधानसभा में सवाल लगा टेंडर इसका, ही टेंडर है, उसके अलावा विधानसभा कुछ में नहीं है। सवाल लगा, मंत्री महोदय ने ये कहा कि अभी कोई इसके विचार नहीं है। क्यों आप ऐसी बात कर रहे हो? भाई, विधानसभा माने मैं का आपकी जिम्मेदार बात कर रहा मान हूं, टेंडर हो गए। लोग कहने लगा 4 लाइन मैं तो का भी गलत कोई थोड़ी विचार कह नहीं रहा है। ये सर ना 8 प्रोसेस साल में से ये 8 साल सरकार हो गई, 8 साल से टेंडर लगा रहे हैं, झूठ बोल 8 साल में इनकी टेंडर सरकार रेल में लाइन सिर्फ का लगे, मसला 8 साल है। कहाँ लगे? वो कार्गो रेल लाइन है, उससे मेवात को कोई फायदा नहीं, मेवात यार, को थोड़ी ITI टच होकर जाती है। इंडस्ट्री चलेगी हमें तो चाहिए फायदा नहीं पहले है। सवारी रेल और बच्चे लाइन, लगेंगे। पैसेंजर ट्रेन चाहिए, और जो सीधा नून को जो टच इंडस्ट्री करती ना हुई चाहिए अलवर को जाए। भाई वाह, तुम्हारा काम है, इससे क्या फायदा? बच्चों को काम नहीं चाहिए, धंधा इंडस्ट्री नहीं से चाहिए, वैसे वास्ता इनकम ही नहीं नहीं है। चाहिए। बीजेपी वो आसमान में जा रही है लाइन। पॉइंट बात तो करते नहीं। आप कभी जाए ना NH झूठ बोलने के सोना सिवा क्रॉस इनके पास करेंगे आप। कुछ नहीं है। NH 48 जो दिल्ली से अलवर रोड है, उसके लिए मतलब हर बार टेंडर की बात होती है, हर बार लोग मतलब कहते हैं कि हाँ हम अब की बार पास करवा देंगे और 4 लाइन हो जाएगा। ये सालों से चलती आ रही है, वो बीजेपी की यार, तुम सरकार भी ऐसा रह ली, मानो सड़कों का, बीजेपी की इन सरकार दस भी सोने रह से ली, चढ़ते हैं, कांग्रेस 15 की मिनट में सरकार गुड़गांव भी आते रह हैं। ली। उसमें सोने और से उसके 15 मिनट ऊपर- गुड़गांव आए। अब मतलब हम रोज रोज- जा रहे हैं, रोज आज का हम मेव चंडीगढ़ में जा रहे हैं, KMP पे चढ़ते हैं, चंडीगढ़ दिल्ली क्रॉस नहीं करनी पड़ती रोज का हमें। मेव में 16 से कमाल 2 कर रहे एकड़ हो। जमीन रिक्वायर हुई। काम इनने आज तक गुनाह उसमें में काम ईंट नहीं लगाई। मुताबिक मुझे जितने भी काम ऐसे लगाने ही हुए है। हैं। रोज का मेव के साथ है ये। लोग मर चुके हैं अब तक, पुलिस के मुताबिक उस रोड पे 1300 लोग मर चुके हैं और 2600 एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये पुलिस का कृपया ध्यान दें। नहीं दी। चलिए, बहुत सारे आंकड़े आ गए, अब वक्त आ रहा है कि हम इन आंकड़ों को भी समझें मेवात की नज़र से। लेकिन उसके पहले एक मसला और है सर, मैं आपसे ही शुरू करूं। मेवात कैनाल की बात आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है कि लिफ्ट करके, है ना, पानी लिफ्ट कर करके कैनाल लाया जाए, चाहे हिसार रोहतक की तरफ से, और उसको मेवात तक पहुंचाया जाए। वो हर बार सरकार आती है, हर बार बात होती है, हर नेता बात करते हैं, उस पे कुछ है क्या? उस पर ऐसा है कि हमारी सरकार ने वो योजना पूरी अब चल रही है, 600 करोड़ हमने अलॉट कर दिया उसके लिए। 600 करोड़ में वो बनेगी, उसमें आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, आधा हमारी प्रदेश सरकार देगी, और उसकी सारे डायग्राम बन करके उसकी NIT भी लगने वाली है। तो वो भी इसका काम मतलब जल्दी चलेगा उसका तो भी। इसका तो वो फिर पानी कहाँ से ला रहे हैं, वो कहाँ से तो लिफ्ट देखो कर रहे इंजीनियरों हैं? का काम है, कहाँ से कैसे करेंगे वो मुझे उसकी मतलब जानकारी ये पता है नहीं आपको, ये कांचों में रह नहीं, नहीं, जाएगा सर। ये पता है आपको कि उसमें 600 करोड़ अलॉट हो 600 गया। करोड़ की- ये पता नहीं है कि वो 600 करोड़ भाई- में पानी लिफ्ट कहाँ से होगा। नहीं, क्या वो- मंगला देखो, साहब, वो- क्या वो तो- बात वो तो कर रहे ये हैं? इंजीनियरों का काम खाली है ना भाई। कागजों के लिए वो है, जुमलाबाजी ये है। भी तो आपको करना ये है। पता है, कुछ नहीं है। जुमलाबाजी- ये पता है, सर, नहीं नहीं, आपको ये पता है कि कहाँ उस लोग प्रोजेक्ट होते में हैं? 600 मामला करोड़। क्या है? अरे सर, मैं बड़ा मतलब मैं तो एकदम क्लास 1-2 वाला सवाल कर रहा प्लीज हूँ लिसन कि एक अगर मिनट। आपको ये पता है कि 600 करोड़ अलॉट हो नंबर गया, से बोल आपको लेंगे, ये सबको पता नहीं है कि फिर पानी वो लिफ्ट डिस्टर्ब कहाँ होगी, से होगा। बात मतलब ये भी रह आप जाती है गजब बात कर देखो रहे हैं। ऐसा है ना कि ये तो सारे इंजीनियरों काम तो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, वो चल रहा है हमारा सारा जो इनकी DNI होती है जो करते हैं वो सारा सिस्टम, भाई वो तो इंजीनियरों का काम है ना। अरे वो वो तो कैसे बनाएगा करेंगे, कहाँ इंजीनियर करेंगे? ही। ये अरे सर, हमारा काम हम नहीं और है। आप थोड़ी बनाएंगे, बस तो वो तो वही बनाएंगे। लेकिन ये तो पता चले कि वो पानी रोहतक की तरफ से आएगा, वो कि हिसार से लिफ्ट होगा, कहाँ से लिफ्ट वो होगा। आ ही नहीं रहा कहीं जी, वैसे अलॉट कहाँ से हो जाता पैसा? अरे
कमाल है यार। सर एक कोई है कोई आपके पास कोई सर, सबूत? ये इसका? और क्या? लिखित में दिखा सर, एक 1 मिनट यहाँ मैं तुम्हारे नहीं, ये- दिखाने के लाऊंगा। सर ये भाजपा वालों पे कोई सच्चाई नहीं होती। ये जो काम गिनवा रहा हूं, सच्चाई नहीं है। में बीजेपी कोई कोई सच्चाई काम नहीं। नहीं, मेरे बीजेपी काम की से- सरकार है, महिला हरियाणा में कॉलेजों में बीजेपी की अब सरकार है। 300 लड़कियों में 150 महिला लड़कियों जागरूक में हो रहा है। ये खुशी बोला है। जाएगा महिलाओं की सुरक्षा के तो एक लिए मिनट- क्या किया है ये बताओ ना। मैम, एक पानी महिलाओं के की बात कर रहे एक हो आप। मिनट, पानी कहाँ महिला थाना खोल इस दिया। कैनाल की महिला थाने स्टेटस में खुद सर, महिला ही सुप्रीम सुरक्षा कोर्ट ने नहीं है, तो फैसला हमारी दिया क्या हुआ है? है। मंगला साहब के इस स्टेटमेंट पे मुझे थोड़ा सा डाउट ये हो डाउट रहा क्या, है पूरी झूठी कि जब वो ये है। कह रहे हैं कि 600 करोड़ हो गया और इतना डिटेल में बता रहे हैं कि आधा पैसा सेंटर देगी आधा पैसा स्टेट देगी, ये पूछ रहा हूँ कि लिफ्ट कहाँ से होगा पानी, सर, वो ये खाली नहीं लिखित बता है रहे ये बस। हैं। तो जुमला है खाली 600 जी। करोड़ का, किस बात क्या पे 600 स्थिति है अभी, क्योंकि ये 3 मसले हैं। स्थिति ये है है सर, ना? ये तो चर्चा में ही इनका नहीं कहना है है कि अभी। जब इनका मेवात काम किया कनाल नहीं का आज तक। ये है, हाँ। मेवात कनाल का। अरे भाई, इन लोगों की भी सुप्रीम सरकार कोर्ट रही, ने कांग्रेस फैसला की रही, दिया तुमने हुआ क्यों है कर लिया? कि हरियाणा को इतना पानी पंजाब को देना पड़ेगा। पंजाब वालों ने पानी देने की बजाय जो पहले पीरियड में बंसीलाल कटाई में नहर बनाई गई थी 280 किलोमीटर, उस नहर को भी उठा के फेंक दिया गया। किसानों को और वापस वहाँ कर दी जमीन। जो है जमीन को जोत लिया गया। नहीं, किसानों को मंगला वापस जी दे दी 600 जमीन। करोड़ की बात करते हैं, किस लिए कहा? क्यों? वो तो भी सारे हाई कोर्ट भाजपा हमारा वालों फैसला का हमारे पक्ष टोटली में दे लोगों दिया को और गुमराह वहाँ करना, सारा काम शुरू तो है, इनका तुम्हारे काम झूठ सरकार बोलने नहीं का करने है। दे रही। कहाँ से केंद्र देंगे सरकार पानी? के अधीन आता आपने है सही जी। कहा, कहाँ से ना- लिफ्ट होगा? जहाँ पानी नहीं है, अपनी मजबूती से सारा अब रखा है, सेंटर में सारा मोदी काम जी चल की रहा है सरकार है, यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है, उधर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स है कि हरियाणा को पानी दिया जाए जो हमारे हिस्से का है। क्यों नहीं लेते ये लोग? अब तो ये भी नहीं है कि सरकार वहां दूसरी और वहां दूसरी हो। ये तो जानबूझ के दूसरी नहीं सरकार लेना कांग्रेस की नहीं, चाहते। कांग्रेस ने दिया ही नहीं अब पानी। जैसे मंगला जी ने कह दिया 600 करोड़, केंद्र का अधीन आता है अरे जी, केंद्र वो का भी दिया वो है, कुछ कुछ वो विषय सब नहीं वो होते करें। हैं। आठ महिला साल हमारी चला सरकार रहे हैं लगी अब हुई है तो। और वो सारा पानी लाके छोड़ेंगे। अभी उसमें अपील कहाँ उन्होंने करी छोड़ेंगे? है। 8 साल हो गए। हरियाणा के अंदर मेवात की धरती एक ऐसी है सर जिसको धरती को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। पूरे हरियाणा में पानी जा रहा है, उपजाऊ भिवानी जमीन और है। वहाँ मेवात की अच्छी उपजाऊ जमीन है, लेकिन नहरें जो थी वो मेवात को खाली यूज आगरा किया कनाल जाता है वाली वो भी बंद हो वोट गई। के लिए अच्छा, सिर्फ। यूज किसने पूरा किया है? ड्राई ये तो है। देख ले, तुमने भी तो जी, किया 8 साल है। में जितनी इन्होंने क्या पार्टी दिया? आई है, सब नहीं किया है जी। भाजपा आपने वालों ने भी इस किया है, मुल्क को कांग्रेस सर वालों ने भी किया है। अभी मुल्क पे बाद में आ जाएंगे, ऐसा पहले है। मेवात का ही कर मेवात की लेना। बात- मेवात की बात मैं बता- मेवात मुल्क के की लिए बोल- तो बहुत सारी बात हाँ होती जी। है, बहुत कम ऐसा कोई कार्यक्रम होता है जो किसी एक जिले के लिए बात हो। जी। तो आज हम मेवात पे अगर बात कर रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है, तो हम मेवात तो पे ही मेवात के रहे लिए और सर- जरा हम मेवात मेवात की के लिए- पब्लिक सर भी देख मेवात के लेगी लिए कौन कोई नेता काम क्या नहीं, कह रहे हैं। हमारी मुख्य जी। मांगे थी एक बता, यूनिवर्सिटी देना। पंचायत हमारी पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटी पंचायत नहीं करी, दी। पढ़ी लिखी पंचायतों से हमें जो कितना है लाभ हुआ है। इन्होंने- आज जो है बच्चे पढ़ी जो लिखी नए अभी- बच्चे अभी आ रहे हैं, आपने- अभी पंचायतों में सोना ऐसा से- डेवलपमेंट हो सोना रहा से है, चेयरमैन विकास हो रहा है लड़ी है। सारा। अब देखो फिर उस पर ले गए अपने सोना से अपने उलझन चेयरमैन के लड़ी लिए। है। फिर हम कैसे कैसे लोग कैसे इलेक्शन ड्यू उन्होंने चल रहे हैं। फर्जी पेपर गवर्नमेंट लगा क्या के है? हाई कोर्ट से चेयरमैन देता के भाई, इलेक्शन अभी कोई लड़े। सिटे वेटे नहीं होती सरकार के लिए, आप कैसी बात कर रहे हो? कमाल हाई है। कोर्ट का सबको मानना पड़ेगा। अब जैसे आप बोला कि भाई हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, उसी वक्त कह देते। आज 1.5 साल से हम तो चाह रहे हैं पेंडिंग कि हमारी सरकार इसलिए लिख के दिया। कि कहीं अरे विकास सर, कलाम चाहते गांव हैं। में गलियां सर, ना बन ये जाएं। कह रहे सर बीजेपी बिल्कुल, वाले ये कह रहे अपना हैं कि कुछ नहीं कर पढ़ी लिखी- सकते। पढ़ी लिखी पंचायत और पढ़ी लिखी नगर पालिका नगर परिषद अभी इन्होंने सर ने ये कहा है। लेकिन अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है चेयरमैनी का, उसमें सोना में पूरे सबको पता है कि उन्होंने कैसे फर्जी कागज लगा के और इन्होंने चेयरमैनी के इलेक्शन लड़वाए हैं। सबूत आप लोगों के सामने है, सबूत जनता देख रही है। मतलब फर्जी बात- कागज, हाँ जी, फर्जी से। फर्जी वो तो कागज फर्जी तो कोर्ट साबित करेगी ना, और बीजेपी हम और से आप थोड़ी चेयरमैन करेंगे। बना रहे हैं वो उसकी- उनको। अरे वो- कोर्ट उसकी- साबित करेगी, फर्जी है तो टीसी ठीक तो- गलती सर, करेगा वो तो तो करेगा। सामने है। नहीं, सर, गलती सर, करेगा तो सामने करेगा। है वो तो। एक सही कह बता, रही है। ये कह रहे हैं ना कि भाई फर्जी से बीजेपी कोई जनाधार नहीं है। कर दिया। हमने राजस्थान अभी प्रशासन- अपनी टिकट पर चिन्ह पर फिरोजपुर झिरकार पुराने में अपने नगर पालिका चुनाव जीता है। सोने सर, उसमें उसमें नूह में ताउडू अपने सोना भी जजपा पे आता जीता है। है। तो मेवात मतलब में हमारा जो ताउडू सोना गठबंधन भी है आता है, वो ताउडू बिल्कुल के लिए पूर्ण क्या चल किया रहा है आपने? और लोग हमारे साथ है, जनता हमारे साथ मैडम, इनने है। अब किसी ये तो कहीं बुराई भी करते थे, ताउडू जनता के तुम्हारे लिए साथ क्या है। किया है एक चीज तो बताइए मंगला ना। जी, एक सेकंड मैडम, मंगला जी कह ताउडू रहे हैं नहीं है, हमने हमारे जीता बीजेपी है। विधायक हैं आपको अभी। पता है बीजेपी को कितने परसेंट 3 वोट मिला साल से हरियाणा के ताउडू अंदर? में नहीं एक आए वो सेकंड, बीजेपी विधायक। कितना कितना परसेंट परसेंट मिला है? अरे वो कितने अब परसेंट मिला मेवात की बीजेपी बात को? चले, परसेंटेज ना हो तो सरकार के साथ है भाई हम। अगर हमें वोट ना मिलती तो हमें 40 सीट आई हैं तो हम वैसे ही आ जाते का। देखिए, इस ये तरह से जोड़ तोड़ का आपका मामला ये- है। 40 का 40 अरे 10 तो आई हैं। अगली बार पता लग जाएगा जजपा की आपको। 10 पता लग गया ना। आज मेवात की बात कर जनता रहे भी हैं, सभी जान पॉइंट रही आ है। रहा पता है लग गया ना, हमने पुराना जीता है, मेवात फिरोजपुर पॉइंट जीता आ रहा है है, जी। अगर आप
जमानत भी बचा जाए तो मेवात से अरे इस बार है। जमानत तो तुम एक सोचो तरफ अपनी। जुल्म करते हो, दूसरी तरफ वोट मांगते हो। अरे तुम सोचो ना
अभी क्या हमने सोचे हम? यार ये सर, बता, अभी हमने अभी तो जीता तो नगर सोच रखे पालिका, हैं। एक मिनट। 3 नगर पालिका जीती है अभी, तीनों तीनों चुनाव जीते हाँ, भाई। जीत लिया, आपने पुष्पा जी पता कुछ जैसे कहना जीते। चाहिए, आप जल्दी से कैसे- कहिए, फिर मैं कैसे देखूंगा। जीता है? सर बात कर रहे हैं पढ़ाई की, बात कर रहे हैं शिक्षा की, बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की। अभी इन्होंने बोला कि भाई हम बेटियों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो बेटियों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि अपनी जो मेवात में जो जनसंख्या है महिलाओं की, वो 5 लाख से ऊपर है। तो उन 5 लाख महिलाओं में से 2 महिलाएं मुझे ऐसी बता दें जिनके लिए सरकार ने कुछ अलग से विशेष किया हो। दूसरी नहीं, बात, मतलब विशेष क्या होता है? नहीं, विशेष- आप गर्ल्स कॉलेज स्कूल खोल देंगे, जी, अभी कॉलेज इन्होंने खोल एक देंगे। कॉलेज खोल दिया अपने पुनाना में। दूसरा मैं ये पूछना टीचर चाह रही नहीं है, हूँ, कॉलेज तावड़ू में विधान- टीचर कहाँ है? क्या तावड़ू कॉलेज खोला है भाई? विधानसभा में इन्होंने क्या किया? हाँ। बीजेपी वालों ने तावड़ू विधानसभा में 8 साल में क्या किया, या कांग्रेस वालों ने क्या किया? तावड़ू विधानसभा, जो सोना तावड़ू विधानसभा, वो भी मेवात में ही आती है। तावड़ू में हम सब भी डिवीजन बना मेवात दिया, के ही हैं। सब हम डिवीजन भी बनाया कि नहीं मेवात के बनाया? हैं। उसका नहीं, काम क्या हुआ कि नहीं बनाया? हुआ कि वो लोग वहीं क्या- काम हो क्या जाता है बनाया? उनका? जी, सुन लो ना क्या भानी जी, बनाया? आपका नंबर आ आप जाए बताइए ना क्या बनाया? बता दिया, सब डिवीजन बना के नहीं बना? है? वो विकास का कार्य है कि नहीं? क्या 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 वो वहीं की वहीं उसी खंडर में है? कौन सी खंडर में? नई बिल्डिंग बना दी तुमने? कौन से? और तुम महिला थाने की बात करते अरे, हो ना, तावड़ू थाने में जाके देखो, देखो, वहाँ महिलाएं मौजूद है, प्रो उनके लिए सेक्रेटरी बन शौचालय गया, भी नहीं है। पुराने में सेक्रेटरी बन गया, ऑफिसर उन कॉलोनी बन महिलाओं गई, के लिए शौचालय ITI नहीं बन है। गई, और उसके बस लिए स्टैंड मैं बन आपको गए, सबूत नया दूं। बस स्टैंड नूह मतलब में बना। महिला थाना है और महिला महिलाएं थाना बैठती है में थाने में, महिलाएं महिला बैठती है थाना बेचारी नहीं है थाने जी, वैसे ही में, एक वो बैठती है, किसके नहीं। लिए? हमारे लिए, हाँ। भाई सुरक्षा के अच्छा, लिए महिला बैठी बैठती है थाने में, हाँ लेकिन जी, उनके लिए लेकिन शौचालय उनको नहीं है। एक हाँ जी। रूम ऐसे नहीं दिया हुआ कि जिसमें पर्सनल वो बैठ के किसी लेडीज से मीटिंग कर लें। हाँ। शौचालय के लिए उन्हें सोचना पड़ता है घंटों की कहाँ जाएं, क्योंकि जेंट्स होते हैं वहां पे। ये बात कर रहे हैं सुरक्षा की और महिलाओं जेंट्स की। के होते हैं, वो तो सारी महिलाएं हैं उसमें, किसमें? तो महिला थाने में। तावड़ू में थोड़ी तावड़ू में महिला महिला थाना है थाना जी आप। नहीं है। सर आपने शुरू में वो तो शिक्षा हर की थाने बात में की। महिला यही थाना लगाना नहीं है। है। मैम, एक मिनट रुकिए। तावड़ू डिस्ट्रिक्ट में एक मैं थाना आज तक आप सिटी यही थाने पता की नहीं बात लगा। कर रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट में आप बता रहा आपस में हूँ। क्यों उलझ रहे हो? आप खाली अपने एक वहाँ क्यों देख रहे हो? आप पूरी डिस्ट्रिक्ट देखो ना, सर, आप आप पूरी मेवात देखिए। मैम एक सेकंड में, आपने हम भी तो आपने- मेवात में हैं। सर आपने शिक्षा की बात की थी, शिक्षा के लिए मेवात अगर के हमारी स्कूलों मेवा- में 70% टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है। एक मेवात मॉडल स्कूल जो हुआ करते थे, उनमें पहले बस जाया करती, इन लोगों ने बस वो बस भी वो तो बंद विलय कर कर दी। दिया, बच्चियाँ, बच्चे बेचारे छोटी ड्रॉप छोटी करके बच्चियाँ, बात वो करें। बेचारी भाई, परेशान तो मैं होती भी है। आ रही। इतना लंबा विभानी लंबा जी रास्ता बैठे है। हैं, अरे अकेले भाई, जाना गरम होता है। काम ना चल बता रहा है। किस मेवात मॉडल में बस चल रही है? एक छोटा सा ये डीसी साहब के पास ये रिपोर्ट दी है कि भाई वहाँ बस लगवाई है, लेकिन आज तक कोई ताकि वो- समाधान नहीं हुआ। कोई एक समाधान छोटा नहीं हुआ, सा कहीं कोई एक बच्चे छोटा सा परेशान हो ब्रेक रहे हैं। ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो मेवात में के लोगों से जो हमने सवाल किया था, हालांकि पूरे हरियाणा से किया, जो रुझान सामने आए हैं उसके क्या मतलब है, जरा उस पर भी बातचीत करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम पब्लिक थर्मामीटर, और आज हम मेवात ज़िले की बात कर रहे हैं। अभी पिछले 2 सेगमेंट में आपने देखा कि 4 जो सवाल हैं उनके रुझान सामने आए। जब हमने ये पूछा मंगला साहब कि गठबंधन सरकार के 3 साल के कामकाज को आप कैसे देखते हैं, 6% कहते हैं बहुत अच्छा, 9% कहते हैं अच्छा, यानी 9 6 15, 34% कहते हैं औसत, और 39% लोग कहते हैं कि वो संतुष्ट नहीं है। वहीं जब केंद्र सरकार के बारे में पूछा जाता है तो आंकड़ा भी कमोबेश वैसा ही रहता है। बराबर से रहता है। क्यों ऐसा है, ये 18 जून से 18 जुलाई ये तो सर्वे का पीरियड है। सर्वे जो आपने किया है, जी, कैसे लोगों से बात हुई है, कौन लोग उसमें शामिल हुए, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन मतलब औसतन जब हम चुनाव में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि जो कसौटी होती है वो होता है चुनाव। जब हम 5 साल बाद जाएंगे अपने कामों को लेकर के, हमने ये काम किए, तो जनता ठीक समझेगी तो हमें दोबारा लाएगी। अगर हम ठीक नहीं समझते, चाहे कोई भी दल हो, तो उसको निकाल देगी, भाई अब दूसरी दल आए। अब जब हम ये सोच रहे हैं कि हमने अभी 3 नगर पालिका लड़ी, तीनों में हमने जीत हुई, अब हम ये सोच रहे हैं कि जो हमने काम किए हैं और जो लोगों में ये कहा है भाई अच्छा काम हो रहा है, मैं समझता हूँ सारे अच्छे काम हो रहे हैं और सब लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी हमारे मेवात के 40 जेई 1 लगे,
6 जी 1 लगे, उनसे कोई पैसा लिया हो तो बताओ कितने। अभी मुझे वो आंकड़ा मेरे पास नहीं है कि मतलब हमारे 2-3 HPS लगे। सर यहाँ कौन SCS बताने लगे। आएगा कि पैसे लिए या नहीं लिए, भ्रष्टाचार है या नहीं, यहाँ वो जो पब्लिक ऑनलाइन नहीं आ सारे रही है काम हो रहे बताने हैं, के लिए। ऑनलाइन काम हो रहे हैं, जी हमने नहीं, आरोप तो किसी पे भी ऑन- लगा दो, ऑनलाइन आरोप के तो इन पे लगा दो, ये पैसा ले रहे हैं, मेरे पे लगा दो पैसा ले रहे हैं, हरियाणा इसको सबूत थोड़ी है, और हरियाणा साबित SSC प्रूव करो उसे भाई जितना है। 60 साल में बदनाम हुआ, पकड़े गए 1.5 करोड़ नगर रुपया पालिका की बात HPSC करी का अभी जो इन्होंने, इससे HPSC का पहले जो भी बीजेपी की नगर HPSC का जो ज्वाइंट नुहू सेक्रेटरी के था सर, अंदर। 1.5 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया है। यहाँ जितने भर्ती घोटाले हुए हैं, मैं समझता हूँ हरियाणा के एक इतिहास भी में साबित कभी नहीं हुआ, इतने बड़े सब भर्ती झूठे घोटाले आरोप नहीं लगाए गए और जब उनके झूठे जांच 1.5 हुई, करोड़ रुपया जांच में कुछ नहीं मिला, आज भी जेल जांच में में है कुछ वो। नहीं मिला, समय आने जांच दीजिए, साबित भी हर होंगे। चीज की जो भी आरोप लगाए जाते हैं किसी के खिलाफ लगा दो, और फिर लेकिन आरोप जांच क्यों करेगी 1.5 ना, करोड़ के साबित साथ हो। पकड़ा हम गया और है आप वो तो नहीं कर 6 सकते ना, मैं आपके खिलाफ कोई आरोप लगा दूं, वो उसका मेरे आरोप सही मान लोगे क्या? वो तो जांच होगी, जो भी एजेंसी जांच करेगी उसकी रिपोर्ट सही मानी जेल जांच में जाएगी। किसकी ज्यादा- होगी? सरकार तो आपकी है, सरकार हमारी किसकी होगी? जांच तो होगी। जांच का आदेश जांच जेल का में आदेश क्या किया? अलग से कब जाते हैं? HPSC सरकार का जो वो आपकी था है। ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसको दिया 1.5 करोड़ के साथ पकड़ा है। इतनी तो जो बड़ी पकड़ा हुआ, दांडियां, फिर आप गलती करेगा, इतना आप बड़ा वो घोटाला नुकसान जितना उठाएगा। इस बीजेपी सरकार में हुआ है सर, कभी हरियाणा की कितने नौकरियों के आदमियों इतिहास पे में नहीं हुआ। भ्रष्टाचारी का केस दर्ज हुए हैं अधिकारियों के ऊपर, ये आपको भी पता है, सबको पता है। एक रिकॉर्ड है इनकी आप उठा लें। सरकार में जितने जिसको बार बार कह भ्रष्टाचार रहे के हैं मुकदमे- ऑनलाइन की बात भ्रष्टाचार करते में नौ लोग हैं, हैं, आप जेल में जा रहे हैं, तहसील उनके में नेता जाके जेल में आप जा रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री जेल में जा रहे हैं, कितनी बड़ी उनकी आप रिश्वत बात है नहीं वहाँ, कर रहे। तहसील में भ्रष्टाचार आम नहीं लोगों होते, के साथ। मुख्यमंत्री जेल में जाते हैं। आप कैसी बात कर अरबानी रहे जी हो? नु कह रहे हैं जी कुछ हम तो ऑनलाइन करवा रहे हैं, ऑनलाइन से भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्यों ऑनलाइन क्या भ्रष्टाचार? सर, गांव के होते लोग, हुए गांव नगर के पालिका के बच्चे अंदर वो काम कर रहे हैं। हम देखते हैं, हम तहसील के पड़ोस में रहते ऑनलाइन हैं, होते हुए क्या नगर हो रहा है पालिका वहाँ? के अंदर जो रोड एक बार बन चुका है उसको तीसरी बार तोड़ के, मैं सबूत दूंगी उस चीज का, उसको तीसरी बार तोड़ के, दूसरी बार बार तोड़ के फिर उसको बनाया जा रहा है। और पूरे शहर में न जाने ऐसी कितनी गलियां हैं जो कि मैं आपको मेवात सबूत को भी दे तो सकती हूँ, दबाने जो के आज लिए तक काम किया बनी जा रहा है, नहीं जो है। भी कुछ हो रहा है। हाउस टैक्स ले रहे हैं, हाउस टैक्स ले रहे हैं, लेकिन फिर ये कहते हैं कि ये मतलब अभी पास नहीं हुई है गली और ये मतलब हम इसमें रोड नहीं बना सकते। ठीक है। मेरा अब जरा- पता है, हाउस टैक्स जरा दिया नहीं जा रहा। एक दूसरा फिर सवाल भी हाउस टैक्स ले रहे हैं और एक इस दूसरा- बात का भी हम कौन लेता सबूत है? दे देंगे। जी, एक सवाल ये हमने किया, उस पे पहले मैं पहले तो कांग्रेस से ही पूछ लो। जी एक परसेप्शन बना कि आम आदमी पार्टी का उत्थान जो होता है वो कांग्रेस की कीमत पे होता है। गवाह दिल्ली, गवाह पंजाब। आम आदमी पार्टी अगर बढ़ती है, क्या होगा नहीं होगा अभी पंजाब देखना होगा, 1-1.5 साल का उसका परफॉर्मेंस देखेगा, सभी लोग देखेंगे, उसके बाद कुछ तय होगा। ये भी बात सही है कि दिल्ली का कल्चर अलग है, पंजाब का कल्चर अलग है और हरियाणा का कल्चर है, और हरियाणा में ही 10 तरह के कल्चर है। मेवात चले जाइए तो अलग कल्चर है, दक्षिण हरियाणा चले जाइए तो अलग माहौल है, जीटी रोड पे आइए तो आधे जीटी रोड पे अलग है, आधे जीटी रोड पे अलग है। अगर आप भिवानी रोहतक तरफ जिन तरफ चले जाइए तो अलग है, उधर महम से आगे मतलब हांसी की तरफ बढ़ जाइए तो अलग है, और फिर उधर आप अगर सिरसा के अंदर चले गए कालावाली और डबवाली तो फिर उधर माहौल अलग है। यहाँ भी बहुत वेरिएशंस है। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर उठती है तो इसका खामियाजा हो सकता है वो सीट ना जीते, लेकिन किसी न किसी का बेड़ा गर्क कर देंगे। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कांग्रेस ये है चिंता, अगर नहीं गुड़गांव में उठ गई, आप आम अगर आदमी रोहतक पार्टी से में उठ हमें कोई गई, चिंता नहीं है। अगर मेवात में उठ गई तो डैमेज किसको होगा? नहीं, मेवात में तो नाम ही नहीं है जो आम आदमी पार्टी का, सच तो ये है। वहाँ वर्कर नहीं है, सर, उनका नाम नहीं होता तो हम यहाँ नहीं संगठन नहीं बैठे है वहाँ। होते। 9% लोग आपके मेवात जिला से कह रहे हैं, और 9% ही दुष्यंत को भी कह रहे हैं। जब हमने ये पूछा कि मुख्यमंत्री के तौर पे आपको कौन पसंद है, तो 30% कहते हैं मनोहर लाल खट्टर, 43% कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो सही कहते हैं। 9% कहते हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये 9% तो है ना, 100 में 9 लोग तो ऐसे हैं मेवात में जो नहीं है कह ये रहे हैं सर। कि तो ये आप मेवात, आप मेवात की को बात आप कर क्या रहे हैं ना? समझ रहे हैं? जब मेवात रिजल्ट आएगा, सिर्फ आप उस शहर को बोल रहे हैं, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है। ये हाँ डिस्ट्रिक्ट की तो ये बात कर रहा तीनों हूँ जी विधानसभा मिलाकर। मैं तीनों की बात कर रहा हूँ जी। हम्म, वहाँ आम आदमी का कोई वर्कर भी नहीं दिखाई देता, सच तो ये है। हम्म, और बीजेपी वाले की सरकार है, मंगला जी लोगों को दबा दबा करवा रहे, नहीं इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा, ये भी मैं गारंटी से वो तो कहता समय हूँ। बताएगा। अगर ये एक भी सीट में खाता खुलवा जाओ इनका तो तो खाता हमारा नहीं आपका फिर खुलेगा। हमें अभी तो जो हमने हम काम जिंदे करे रहे वो तो आप आपसे बोल रहे मुलाकात हैं। करेंगे। खाता भी नहीं अब की खुला बार मेवात आम में। आदमी पार्टी कोई ही बात आएगी। नहीं।
बीजेपी और कांग्रेस का कहीं नाम नहीं रहेगा, INLD आम आदमी का ही नाम रहेगा, आम आदमी क्योंकि पार्टी- दोनों सरकारों का काम देख चुकी है पब्लिक। एक बार जरा सुनने दीजिए। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 5वां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में जो रुझान सामने आए उसके मुताबिक मेवात जिले में बीजेपी को 25 से 29% वोट मिलने की संभावना है। वहीं जेजेपी के खाते में 3 से 7% वोट जा सकते हैं। कांग्रेस को मिलने वाले वोट प्रतिशत की संभावना 43 से 47 हो सकती है। INLD को 2 से 6% मत मिल सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की झोली में 3 से 7% वोट जा सकते हैं। अन्य के खाते में 7 से 11% वोट मिलने की संभावना है, तो 5% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। चलिए, इसके साथ ही पुराने आंकड़े कुछ हैं वो भी आपको बता देता हूं, तो वो समझने और समझाने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। जो 18 जून से 18 जुलाई के बीच में जब हमने ओपिनियन पोल किया, तो मेवात ज़िले की जो 3 हलके हैं यानी विधानसभा क्षेत्र, इन तीनों का एवरेज अगर आप निकालें तो 2019 में बीजेपी को यहाँ से मिले थे 30% यानी 30% वोट। हम जब इस महीने जब 18 जून से 18 जुलाई के बीच सर्वे कर रहे थे तो बीजेपी को 25 से 29% वोट मिलते हुए दिखे, यानी इतने की संभावना, यानी कि 3 से 4 या 5% का डाउनफॉल हो सकता है, गिरावट आ सकती है। बीजेपी को मिले थे पिछली बार 2019 में 12% वोट, 3 से 7% वोट अभी मिलते हुए दिख रहे हैं, यानी यहाँ भी 5 से 7% का की गिरावट है। कांग्रेस को मिले थे 43% वोट 2019 में। इस बार जब हमने सर्वे किया तो 43 से 47 यानी कि 3 से 4% वोट इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाकी INLD, आप और अन्य जो हैं वो जस के तस जहाँ हैं वो वहाँ बने हुए हैं, यानी कि बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी, इन तीनों के आंकड़े पे देखें तो एक डाउनफॉल, एक अप, एक डाउन स्विंग और एक अप स्विंग जो हम समझ सकते हैं कि वो इस तरीके से सामने आ रहे हैं। INLD सर, ये भी एक आंकड़ा सर आ गया, आप अपनी बात अच्छा है रख रहे सर, थे, मैं आप पहला जरा भी- इनको एक बार जी INLD का गढ़ हुआ करता था, जी, एक जी। दौर था, है ना। जी। ये जेजेपी वाले जो भतीजा है आजकल बार बार घूमते फिरते हैं ये बोलते हुए कि एक थी INLD। आप मेहनत भी कर रहे हैं, जी ये भी बात सही है। अभय सिंह चौटाला दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं कहता भी हूँ जी, जी। कि चौटाला फैमिली फाइटर फैमिली जी, जी। है ना, एक आदमी है लेकिन जान लगाए रखते हैं। लेकिन ये पब्लिक कन्विंस नहीं हो रही है, जी। या दो बड़े चौधरियों की लड़ाई में आप दरकिनार हो जाते हैं। मेवात में ऐसा है सर, मैं पहले भी कहा है कि जितने भी आम जन के लिए भलाई के कार्य किए थे हमेशा INLD नहीं किए हैं। चाहे वो कर्जा माफी है, चाहे पेंशन है, चाहे बावजूद उसके पिछली बार 4% पे क्यों चले गए? सर, अगर हम ये भी मान लें कि जेजेपी टूट, INLD टूट गई, जेजेपी बन गई, जी जी अगर हम जेजेपी और INLD के वोट को मिला भी दें तो 12% जेजेपी और 4% INLD, जब घर में- 12-4-16। सर, पार्टी जब दोफाड़ हो जाती है लोगों के मन बदल जाते हैं। हम्म, हालात थे उस टाइम। हम्म, अब की बार 2024 में जो चुनाव होगा उसमें निश्चित तीनों सीटें INLD की मेवात में आएंगी। मतलब 4% उसकी वजह- INLD को थी, जी इस बार भी कमोबेश वैसी ही हालत है। जी जी जेजेपी को 12% था, जी, उसमें मेजर गिरावट है। जी, जी। मैं ये समझ रहा था कि जो यहाँ से गिरेगा जी। वो INLD में जुटेगा, वापस जाएगा, जी, जी। लेकिन वो ट्रेंड ऐसा दिख नहीं रहा। 2 तो साल के बाद कांग्रेस जो की भी हो तरफ घुस रहा जाए है जी, जी। वो पता नहीं, जी, जी। लेकिन वो जो यहाँ जो गिरावट है वो कांग्रेस में, मतलब भाई अगर एक तरफ, दो तरफ गिर रहा है, एक तरफ उठ रहा और सर है, ऐसा तो है वो हम- जो इधर गिर रहा है वो इधर जा रहा जी, है, जी। वो जाना चाहिए था INLD में। नहीं, ऐसा है, बहुत सारे लोग INLD के कांग्रेस की तरफ चले गए थे। हम्म, मेवात के पास दो ही विकल्प थे, या तो INLD या कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो गया था सारा वोट। अब की बार निश्चित हमारे सुप्रीमो भी यहाँ नहीं थे, वो बाहर हैं। अब हमें पूरी उम्मीद है कि मेवात की जनता जैसे पहले प्यार देती थी उनको, उनके अच्छे कामों की वजह से आज भी 3 की तीनों सीटें INLD की आम आदमी पार्टी जी। 9%। जब मुख्यमंत्री के लिए पूछा
तो कहा कि 9% अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री पसंद है। उसके तुरंत बाद जो हमारा अगला सवाल था कि अगर आज चुनाव हो जाए तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी को 3 से 7, यानी कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पे तो लोग कह देते हैं कि ठीक है, अच्छे आदमी है, मुख्यमंत्री के लिए पसंद है, लेकिन जैसे ही वोट देने की बात होती है वो 3% पे घट जाता है। 3% का मतलब हुआ INLD, आम आदमी पार्टी, नोटा, ये सब एक कैटेगरी में आ गए। जी देखिए सर, अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, हम जनता के बीच में उतरे हैं, बूथ लेवल पे, वार्ड लेवल पे, गांव-गांव, घर-घर जाके अभी हम लोगों से मिल रहे हैं, हम अपनी रणनीति बना रहे हैं और लोगों के बीच में जाके केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में किया है और वो पंजाब में भी अपनी जो भी स्कीम है वो लागू करेंगे, तो उसके बेस पे पब्लिक जो है ओपन नहीं आ रही है। ये ठीक है, लेकिन ये बाकी जो गेस्ट हैं वो भी इत्तेफाक रखे हैं कि अभी तो आम आदमी पार्टी आई है, अभी तो संगठन बना रही है, अभी तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, सब है, लेकिन उस स्थिति में भी अगर INLD को 2 से 6% फाइट में रहेंगे, ये सोचना INLD को भी नहीं होते कि INLD को 2 से 6% और आम आदमी पार्टी 3 से 7, अरे आधा एक ही सही, वो अगर आपके साथ या आपके ऊपर आ जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आपने कहा ना कि मेवात में लोगों के पास 2 ही विकल्प होते थे, एक विकल्प INLD, एक विकल्प कांग्रेस, लेकिन सर तीसरे विकल्प की घंटी और खतरा है, लोगों के पास तीसरी चॉइस है कि हम केजरीवाल जी को पसंद कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है जी, नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं और उसी वजह से भाजपा का तो मेवात में कुछ है ही नहीं। अच्छा, मेवात अगर भाजपा का सर आंकड़े पे ही बात कीजिए सर, आपके कह देने से या मेरे कुछ कह देने से होता नहीं है। अगर भाजपा का कुछ नहीं है तो 2019 में सर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी मेवात में 30% वोट के साथ। हारना और जीतना वो एक अलग मसला है। जीतने को मोहम्मद इलियास कांग्रेस के कैंडिडेट 816 वोट से जीते हैं और रईस खान इंडिपेंडेंट थे नंबर 2 पर। और मेवात की हिस्ट्री, एक आध 2 नेता को 3 नेता को छोड़ दीजिए, बाकी जितने आपके चौधरी और सूरमा और रन बांकुरा हैं, कब कौन किस पार्टी में होगा आप बताइए। तो मुझे तो आधा तो ऐसे भी याद है, मैं बता दूं कि इस इलेक्शन में इसमें थे, फिर अगले सावन में उधर थे, फिर यहाँ तो किसी का ठिकाना नहीं है कि कौन कब किस पार्टी से लड़ जाएगा। आप पूर्व में मिले, आप लोग सब यहीं से हैं, आप बता दीजिए या मैं ही नाम बता दूं आपको, बताइए। नाम बताना शुरू करो तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। एक आध 2-3 लोगों को छोड़ दीजिए तो बाकी कौन कहाँ से लड़ेगा कोई है पता क्या? सर देखिए पब्लिक, इसमें जो हमारा मेवात है जी, ये व्यक्ति के हिसाब से वोट देते हैं, पार्टी का इतना असर नहीं होता। सच तो ये है, वह हिसाब से छोटे भाई भी तो शहीदा भी 3 वर्ष से पहले मेरे कहने का मतलब यही था। मैं सच्चाई कह रहा हूं, लीजिए ये मैं भी सच्चाई कह रहा हूं। हाँ जी, मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि रईस खान को आम आदमी पार्टी कहेगी भाई आ जाइए मेरे में, जैसे निर्मल चौधरी को ले लिया अम्बाला में या चित्रा को उनकी बेटी को ले लिया, आम आदमी पार्टी बोले कि रईस खान को ले, आम आदमी पार्टी का यही हो रहा है ना वहाँ। ये आदमी INLD में चला गया, ये कांग्रेस में चला गया, नहीं तो वो इंडिपेंडेंट ही लड़ गया। भाई मेवात में तो इंडिपेंडेंट आजाद ही वाले जो जीतते रहे उनका भी अपना इतिहास है। हाँ, मेरे वो 5 में जीता था हबीबुर रहमान, हाँ इंडिपेंडेंट जीता था वो नू से। कब कौन कहां से बदल जाए वही तो बात है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो ये आम वाली पार्टी वाली बात है, ये जब पंजाब में बनाती है लगा के हरियाणा में भी आ जाए ना, उसमें क्या मेवात में मैं 3 नाम बता देता हूँ कि जिनको टिकट का संकट होगा। अरविंद ये मैडम जाए अरविंद केजरीवाल के पास, बोले मैडम ये 3 है जहाँ पे अभी आदमी फारिग है, किसी पार्टी में गोटी सेट नहीं हो रहा है, तो ऐसे भी कुछ नहीं आना है, उससे कुछ नहीं है जी। ले लीजिए। अभी भी आम आदमी की पार्टी की हरियाणा में हवा निकल चुकी है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ तो ये है, आज उसका वजूद नहीं रहा, वजूद नहीं रहा। अरे मेवात पहले होता है। अरे साहब आप तो खुद अपनी बात काट रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं पार्टी नहीं है यहाँ इम्पोर्टेंट, व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, वो भी है, इसमें भी असर है, व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, इसमें भी असर है, ऐसा है, हवा भी आएगी, सरकार भी
कृपया ध्यान दें। अगर आज चुनाव हुए तो जिले के रुझान की क्या संभावना है? मेवात जिले के विधानसभा सीट पाने के लिए बीजेपी को कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। मेवात के लोगों के रुझान के मुताबिक जेजेपी को भी खाता खोलने के लिए लोगों के बीच पैठ बनानी पड़ सकती है। कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं, तो जिले में आईएनएलडी को लोगों का दिल जीतने के लिए और काम करना पड़ सकता है। सर्वे के रुझान के मुताबिक मेवात में आम आदमी पार्टी को खाता खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है, अन्य के लिए संभावनाएं कम हैं। चलिए, ये एक फाइनल प्रेडिक्शन है। अब जरा मैं आ जाता हूं कि इन आंकड़ों का मतलब क्या है, और बारी बारी से सबके पास समय कम है, लिमिटेड बताइएगा और सीधे टू द पॉइंट ही बताइएगा। बाकी डेवलपमेंट और इस सब इश्यू पे खूब बात कर लिया। अल्टीमेटली तो मेवात में चुनाव इस पे होना है कि कौन किस पार्टी से लड़ता है। ये जो कह रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं, शाहिदा साहब जो कह रहे हैं कि अभी आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, एकदम मैं भी मानता हूं कोई वजूद नहीं है। शाहिदा साहब को ले ले आम आदमी पार्टी, रईस खान को ले ले या आफ्ताब अहमद को ले ले, है ना, तुरंत बदल जाएगा। इनको इस पार्टी में टिकट नहीं मिला, वो आजाद खड़े हो गए। उस पार्टी, वो आजाद थे, उसने टिकट दे दिया, वो उधर चले, वो उधर चले गए। गवाह है ना मेवात, मेवात है ना इस बात का, इस बात का है गवाह, इस बात का गवाह है ना। तो पार्टी, आप आ गए, पार्टी का वजूद हो गया। भाई आप अपने साथ 25-30 हजार वोट ले आए, पार्टी का वजूद हो गया। मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे बहुत गंभीरता से मंगला साहब जी, जैसे मैंने कहा कि सर्वे हमने किस आधार पे किया और इस सर्वे के आंकड़ों से हम क्या समझना चाहते हैं। एक हमने आपको बताया पर्सनालिटी ड्रिवन, सेनापति कौन होगा। जैसे ही कांग्रेस में ये तय हो गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सेनापति घोषित अघोषित तौर पे हो गए, अब वो घोषित ही मानिए ना, स्टेट वाला आदमी सेंटर के प्रभारी को कांटा बना करके निकाल रहा हो विवेक बंसल को, तो ये तो समझ में आने लगा ना कि भाई ठीक है, एक कांटा कुलदीप बिश्नोई निकल गया, अब आप तो सब कांटा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर बाद में पता चलेगा। तो निकाल के आगे बढ़ा रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये हो जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इधर है और मनोहर लाल खट्टर साहब इधर है, खट्टर साहब मतलब मोदी साहब, हाँ ठीक है ना, ये अगर लड़ाई होगी तो मेवात में जब 1-to-1 की स्थिति हो जाएगी, तो जो आईएनएलडी वाला भी वोट है, जो आम आदमी पार्टी वाला भी है, जो एंटी रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता, एक दो ही धारा चलती है, एक सत्ता के साथ और एक सत्ता के विपक्ष, अगर ये सत्ता के खिलाफ वाले गोलबंद हो गए तो जो पिछली बार 30% आया था वोट शेयर, उस पर भी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा है, एक तो इसका एग्जाम्पल, जो आपने सर्वे इसका किया, एग्जाम्पल दिल्ली भी देखा है आपने, इसका एग्जाम्पल अभी हाल का पंजाब देख लिया आपने, इसका एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश भी देख लिया। एक जगह आम आदमी पार्टी, पंजाब और यूपी ही बात कर लीजिए, एक जगह आम आदमी पार्टी ने सबका सफाया कर दिया, इधर बीजेपी ने सबका सफाया कर दिया, है ना। जब आपका 1-to-1 की स्थिति, मेवात के संदर्भ में जो भी राजनीतिक परिस्थितियां इस वक्त प्रदेश में हैं, है ना, ये मैं कई बार कहता हूँ, आपसे शिकायत पॉलिटिशियन से नहीं होती है, मेरी शिकायत अपनी बिरादरी यानी वोटरों से होती है। जिस दिन वोटर काम गिन करके वोट देना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आप सब लोग लाइन से सब सुधर जाएंगे। लेकिन जब तक हम जात देख करके, धर्म देख के वोट देते रहेंगे ना, तब तक आप अपनी पॉलिटिक्स और अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे। बहरहाल वो तो जब हमारा दिन लौटेगा तब लौटेगा, लेकिन जो अभी प्रदेश की स्थितियां हैं राजनीतिक, उस संदर्भ में और इन आंकड़ों को देख के अब आपका आकलन ऐसा है कि आपने जो सर्वे किया है, मैं आपको सर्वे को तो गलत नहीं बताऊंगा, नहीं वो अधिकार है आपके पास कहने का, और आपके उसको मैं सर आप पे मैं बताऊंगा, सर माथे लूंगा, नहीं बताऊंगा नहीं, लेकिन हमें उसका एक मौका मिला है कि आपकी सर्वे हमें बताया लगा, हमें और मेहनत करने की जरूरत है, हमें इससे सीख मिलेगी। एक तो ये हम और मेहनत करेंगे, दूसरा ये है कि अभी हमने देखा कि हम 3 हमने नगर पालिकाएं लड़ी और वो हमें टिकट पर लड़ी, चिन्ह पर लड़ी, पहली बार चिन्ह पर लड़ी और डायरेक्ट लड़ी, वो हम तीनों जीते, एक जजपा जीती, 2 बीजेपी जीती। अब हम जो पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी हम आपको दिखाएंगे कि जिला परिषद, मतलब पंचायत समिति, सरपंच, पंच, 4 चुनाव होने वाले हैं।
उसमें हो सकता है कि अभी हमारा फाइनल होने वाला है कि क्या हो सकता है कि हम चिन्ह पे चुनाव लड़े जिला परिषद में। फिर हम आपको बताएंगे कि हमारी पार्टी कहाँ खड़ी है, कहाँ ना खड़ी है। और जो ये भी आपने तो सच है ना सर कि पूरे हरियाणा में जितनी सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास निकाय चुनाव में थी, इस बार वो घट गई। मेवात में जरूर हुई है, लेकिन प्रदेश स्तर पर पिछली बार की तुलना में इस बार घटी है। हाँ, तो मैं आप तो अभी चर्चा तो मेवात पे कर रहे हैं ना, मेवात की कर तो मेवात की चर्चा मैं मेवात पे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेवात में जब बीजेपी यहाँ मेवात अलग बना तब से मैं जिलाध्यक्ष रहा बीजेपी का, 6-7 जिलाध्यक्ष रहा। तो मेवात की जो राजनीति है, मैं अकेले से वहाँ शुरू हुआ बीजेपी में, जैसे आज आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है, मैं भी 0 से शुरू हुआ था। अच्छा। और 0 शुरू होकर के मैं मतलब आप तो सर उनको मानते हैं, उनको सर आप मानते बता हैं रहे कि बीजेपी उनको आप ये बीजेपी इंडिकेट कर मानती रहे है। हैं। हाँ, तो मैं कि ये भाई कह रहा हूँ आम अब वो आदमी 0 पार्टी पे, आएगी। मतलब ये कह रहा हूँ मैं, तो हमने हमारी 0 पे मेहनत शुरू देख करके रहे हैं। हमने इतना अपना बनाया कि वहाँ अब इतने लोग हमारे साथ शामिल हो गए। कभी हमारा जब वहाँ चुनाव लड़ते थे 2091 में लड़े, हमारी 3000 वोट आई। 2005 में पहले वाला छोड़ दीजिए ना मैं सर। लड़ा, पहले मुझे तो मुझे 3,500-4,000 रहते वोट थे, आई, मुझे तो याद मतलब है, मैं भी लड़ा। अनिल विज और 1-2-3 आदमी रहते थे, या गुजर साहब और वो फरीदाबाद तो में अब- मुझे अब- याद है। अब- अब जो है, INLD वालों लोगों ने ने ये आपके देख साथ लिया, आपको लोग- कितना रसगुल्ला खिलाया था वहाँ, वो सब ठीक है, लेकिन अब 2014 के बाद स्थितियां बदल गई। अब लोगों ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है, गरीब अमीर ना कोई धर्म ना गरीब जात, को और सबको गरीब साथ और लेके चलनी अमीर को और है। अमीर। गरीब को उठाने का अगर काम किया है तो उस मोदी बस जी ये ने और आंकड़े मनोहर लाल जी ने हाँ, किया ठीक है, वो तो हो गया सर, वो तो हो गया। लेकिन जी। अब ये है कि पार्टी हमारी खड़ी होगी और हम तीनों सीट जीतेंगे। और हमने अब 30% वोट लिए हैं, हम नूह में नंबर 2 पे रहे हैं, फिरोजपुर झिरका में भी अच्छी पोजीशन रही है, और हमने पुनाने में भी कांग्रेस। अपनी बढ़त करी है, कांग्रेस। बढ़त करी मेरा है। सवाल हम आपसे तीनों ये सीट है जीतेंगे, आपकी कि- निश्चित जी। मानना है। हो गया, आपकी बात होगी पूरी। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे ओपिनियन पोल में आपको बढ़त दिख रही है, और जो अभी रुझान आ रहे हैं ना, उन रुझानों पे जो हमारा प्रिडिक्शन है, जो हम गणित लगाते हैं गुना भाग, उसमें 3 की 3 सीटें कांग्रेस को आ रही हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी को चाहे आप बहुत ही मुस्कुरा कर करके, हल्के से हंस कर करके आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन मैंने आपको मेवात का इतिहास भी बताया, राजनीतिक इतिहास और राजनीतिज्ञों का इतिहास। अगर आम आदमी पार्टी ने आपके ही INLD वाले, JJP वाले, रईस खान, इंडिपेंडेंट को 3 लोगों को उठा लिया, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, है ना, तो आपको लगता नहीं है कि वो एक विकल्प के तौर पे खड़ी हो गई? और अगर देखिए, पॉलिटिक्स तो चुनाव गणित है, चुनाव में, चुनावी गणित में 5 + 5 10 हमेशा नहीं होता है। 100 - 95 या 100 - 90 भी 10 होता है, और 1000 - 990 भी 10 होता है। 0 + 10 भी 10 होता है। अगर ये उठा दिया, है ना, बीजेपी वाले इस बात को नहीं समझ पाए, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ने 3 इंडिपेंडेंट लोगों को, जिनके पास 25-30 हज़ार 20 हज़ार वोट रहा है, इतिहास रहा हो, वो उठा ले और उनको टिकट दे दें, है ना, या उनको पार्टी में शामिल कर ले, फिर बीजेपी के लिए आप अपॉर्चुनिटी नहीं बनाएंगे मेवात में? क्योंकि एंटी बीजेपी का वोट एक सर्टेन, आपको भी पता है, वो एक फिक्स है उतना, है ना। उधर वाले में अगर 2 हिस्से 3 हिस्से में बट गया तो अल्टीमेटली फायदा तो बीजेपी का होगा। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का वोट फिक्स नहीं है वहाँ। मैंने आपसे पहले भी कहा कि व्यक्तिगत नसीम को और उसको जो वोट मिले हैं, जाकिर को, नसीम और जो जाकिर को वोट मिले हैं, वो व्यक्तिगत वोट मिले हैं। अगर ये लोग दोनों इसमें से निकल जाएं तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा डाउन आ जाएगी बीजेपी। और जैसे ये काम कर रहे हैं बीजेपी वाले मेवात के साथ, जो भेदभाव हो रहा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि इनको 30% मिलेंगे। मैं समझता हूँ 10% में सिमट जाएगी ये पार्टी, और सारी वोट ये कांग्रेस की तरफ जाएंगी। जो आप इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, उस पर आम की कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। मैं तो संभावना की हाँ, बात कर रहा हूं, संभावना है वो, क्या होगा पता नहीं, और मेवात के इतिहास को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ, मेवात के इतिहास को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ। जो मेवात है, हाँ। वो भूपिंदर सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, इसलिए वो कोई भी पार्टी आ जाए, वोट वो कांग्रेस को करेंगे। जल्दी से 10 सेकंड। मेवात की जनता ने हमेशा इन लोगों से प्यार किया है, आज भी वही पोजीशन है। देखिए, नेताओं के बारे में मैं नहीं कह सकता कि इनके क्या व्यू हो सकते हैं,
लेकिन आम जनता जो है उनकी अंतरात्मा ये जनता कहती का है तो जनता तो चलिए ठीक है, नेता हमारे का तो वहाँ जो कुछ सुप्रीमो पता है हैं, नहीं। बहुत ज्यादा मेहनत मतलब कर रहे हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लेना जी। चाह रहा हूँ, बार बार मेरे मुंह पे आ जा रहा है, मैं अपने आप को हाँ, रोक वो रहा हूँ, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो समझ रहे हैं वो। हम समझ रहे रोक हैं। रहा हूँ मैं, वो भी समझ रहे है हैं। ना, मैं रोक रहा हूँ, बार बार वो अंदर से निकल रहा है, उसको मैं रोक दे रहा हूँ। देखिए ये ठीक है? तो बड़ा सीधा सा वो है जी, बीजेपी का तो वहाँ कुछ है नहीं, हाँ, और आम ना आदमी बीजेपी नए का है, ना हैं। कांग्रेस का है, ना कांग्रेस और INLD का है, INLD। ना किसी का है, जी। वहाँ है तो व्यक्तिगत दबदबा है। व्यक्तिगत INLD जी जल्दी, सॉरी आम आदमी पार्टी, जल्दी से 10 सेकंड में। सर देखिए आज आपके पास कुछ है नहीं, हाँ जी मेरे पास आइएगा, मैं कुछ नाम बता दूंगा कि वहां ताकत लगाइए, जमीन पर ताकत बिल्कुल, क्यों लगा बिल्कुल। रही है। देखिए, हम- मेवात के इतिहास सर, को जैसे हम हर जैसे उस मैं शख्स पढ़ के- लिख करके आता हूँ, वैसे ही पढ़ लिख के जाना चाहिए सर आपको हम फील्ड हर में। उस शख्स के पास जाएंगे जहां हमें कुछ सीखने को मिलेगा। अरे उस शख्स के पास जाइए जो 25-30 हजार वोट लेकर के आ सकता है Independently ना, आए। और मेवात में ये संभव है, संभव है करना, नहीं सर, और वो आप देखिए- कर सकती हैं। और अगर आपने ऐसा किया जी। तो हो सकता है मंगला साहब का कभी जो आज तक कभी कमल ना खिलता हो, वो एक आध जगह आधा पूरा ही सही खिल भी जाए। सर एक टाइम ये आएगा और आप इसी चैनल पे बैठ जी। के आम आदमी पार्टी के लिए अरे मैं एक टाइम के बाद, मैं तो आपको जल्दी- मशवरा मुफ्त का दे रहा हूँ। देखिए तो ये सर हमने मुस्कुरा ले लिया। ये उसका वजन मुस्कुरा नहीं भी होता। रहे, बिल्कुल, मैं जहाँ सर, हमने बताना ले चाह लिया। रहा हूँ, मुफ्त के बस मैं सारे नाम लोग नहीं समझ दे लिया। सकता, मैं तो मुफ्त की सलाह दे सर, रहा हूँ, हमने सब ले लोग लिया। समझ भी रहे, हमने ले लेकिन भी सब लिया। समझ भी रहे और सब बोल भी नहीं रहे। नहीं, हमने चलिए ले भी लिया, बहुत सर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का बातचीत सर, करने के लिए, बहुत बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद हमें बुलाने तो के ये लिए। मेवात की राजनीति थी, और मेवात में पार्टियां उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए चलते चलते अब वो अभी भी मेरे अंदर से वो निकल रहा है, उसको मैं लगातार रोक रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर नाम लेने लगूंगा तो मुझे फिर बहुत सारे लोगों का नाम बताना पड़ेगा और फिर उनका इतिहास बताना पड़ेगा कि सन 1857 में किस पार्टी से लड़े, फिर 1900 में किससे लड़े, आज़ादी के पहले किससे लड़े, जब देश आज़ाद हुआ तो फिर किस पार्टी से लड़े, है ना। बहरहाल ये गणित है, और चुनावी गणित एकदम अलग होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी, और इस कार्यक्रम के ज़रिए पूरे प्रदेश का एक मूड अलग अलग इलाकों में जाकर के ये समझने और समझाने का दौर चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत